ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 91वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आनेक हम देख रहे हैं और इसमें 55वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। प्रमेयों की परीक्षा के अंतर्गत पिछली कक्षा के अंत में हमने दुख की परीक्षा के बारे में प्रारंभ किया था। प्रश्न यही था कि दुख शब्द है और संसार दुख रूप ही है, जन्म दुख ही है, तो फिर क्या इससे सुख का खंडन किया जा रहा है? सुख है ही नहीं, क्यों दुख की बात की गई, सुख की क्यों नहीं की गई? ये विषय थोड़ा सा पीछे प्रारंभ हो गया था। इनका कहना है कि विविध बाधना का योग होने से जो जन्म है, शरीर है, शरीर की उत्पत्ति है, ये दुख रूप है, दुख ही है। जब से जन्म लिया है तब से दुख हमें प्राप्त हो रहा है और विविध प्रकार के दुख हमारे को कम या अधिक, अलग अलग शरीरों में कम या अधिक दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दुख अवश्य प्राप्त होता रहता है। अब आगे इसका क्रम चलाते हैं। 56वें सूत्र की भूमिका में कहते हैं, दुखोद्देश्यस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम। दुख का जो उद्देश्य है, पूछना है आपको? हाँ बोलो। ओम पृष्ठ संख्या 512। हाँ, इसमें जो 48वां सूत्र है, ये हाँ, पीछे जो सिद्धांति ने कहा था उस सूत्र के खंडन में पूर्व पक्षी का सूत्र है। हाँ, तो ये किस प्रकार खंडन होगा इस सूत्र के द्वारा, ये समझ में नहीं आया। और इसके बाद जो इस पूर्व पक्षी सूत्र का 50वें सूत्र में जो सिद्धांति ने जो खंडन किया, बुद्धि सिद्धम तु तद असत, तो ये खंडन किस प्रकार आपस में हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये इन्होंने अनेक पक्ष रख दिए हैं केवल 48वें सूत्र में कि जो ये प्रांग निष्पत्ति निष्पद्यमानम प्रांग निष्पत्ति है, जो उत्पन्न होने वाला है उसका उत्पत्ति से पहले क्या स्थिति थी उसको बताने के लिए कोई असत कहता है, कोई सत कहता है, कोई सदा सत कहता है। तो यहां शुरू में तीनों का ही खंडन किया गया, सत का भी, जब कहा कि न असत तो असत वाले पक्ष का खंडन किया, और न सत कहा तो सत का भी खंडन हो गया, और सदा सदैव इनके सत और असत में भी परस्पर विरोध होने से इसका भी खंडन कर दिया, तीनों का खंडन किया। लेकिन आगे चल करके जो इन्होंने कहा, तो उत्पाद व्यय के देखे जाने से ये जो 49वां सूत्र है, तो इसमें इन्होंने किसको पुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये असत्कार्यवाद को मानते हैं, इसलिए सत्कार्यवाद का ये खंडन हो रहा है, यह असत्कार्यवाद की सिद्धि की जा रही है। आगे भी असत्कार्यवाद के संदर्भ में ही कहा जा रहा है और उसी की पुष्टि की गई है। 47वें सूत्र से जो 48वें सूत्र में किस प्रकार खंडन, क्योंकि जो सिद्धांति ने जो 47वें सूत्र में जो वृक्ष फलवत कारण को स्वीकार किया था कि फल से पहले कारण धर्माधर्म रूप बन जाएगा, तो ये असत्कार्यवाद में कार्य तो नहीं था, लेकिन सत्कार्यवाद की दृष्टि से कह सकते हैं कि भाई वो उसका कारण विद्यमान था जी। कारण विद्यमान था, कर्म समाप्त हो गया, उसकी जगह धर्माधर्म आ गए और अब उससे फल होगा। तो फल ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गया, सिद्धांत फल तो उत्पन्न और नाश होता है, लेकिन फल उत्पत्ति के पहले नहीं था।
फल की उत्पत्ति के पहले नहीं था, ये सिद्धांत पक्ष है। और ये असत्कार्यवाद है, जी। इसी को इन्होंने अंत में पुष्ट किया है। और सत्कार्यवाद की दृष्टि से देखेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं कि फल अपनी उत्पत्ति से पहले अपने कारण के रूप में, धर्माधर्म संस्कार के रूप में विद्यमान था। यूं तो सब ठीक है, पर यहां जिस तरह से कथन किया गया, पहले इन तीनों का 48वें में तो तीनों का ही निषेध कर दिया गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते उसके कारण भी बता दिए भाष्यकार ने। ये 48वां सूत्र है। इससे खंडन नहीं कर रहे पिछले सूत्र का। हाँ, कोई ये कहे ना, सिद्धांति ने कहा था कि वृक्ष के समान है, तो उसके ऊपर ये खंडन हो गया कि पहले वृक्ष था और फिर फल आए, यानी सेचन से वृक्ष आदि उत्पन्न हुए और फिर फल आए। तो सेचन के नष्ट होने पर भी फल आ सकता है क्योंकि परंपरा है, ये सिद्धांति ने बात रखी थी, उसका ये खंडन कर रहा है। ये जो आप सत्य बता रहे हो पहले, तो असत भी नहीं हो सकता है और सत भी नहीं हो सकता है और सदासत भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो आपने वृक्ष का बात कही वो ठीक नहीं है। जैसे पूर्व पक्ष का जो भाष्यकार ने खोला है, हाँ जो हेतु दिए कि इस तरह सद नहीं हो सकता और असद भी नहीं हो सकता, हाँ। वो तो सिद्धांत रूप में ठीक ही है। नहीं, सिद्धांत रूप में ठीक नहीं है। वो एकांग इन सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हुए ये खंडन है। वास्तव में सत्कार्यवाद का खंडन नहीं होता, असत्कार्यवाद का खंडन नहीं होता। सत्कार्यवाद को जब हम ये देखने लगते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान था, अब ये खंडन योग्य हो गया, ऐसा मान करके यहां खंडन है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण के रूप में विद्यमान था, इसका तो खंडन नहीं किया। ये इसका सही अर्थ है। कार्य की उत्पत्ति से पहले, अपनी उत्पत्ति से पहले कारण के रूप में विद्यमान था, ये सत्कार्यवाद कहता है। उसका खंडन नहीं किया। खंडन क्या किया? यदि आपकी उत्पत्ति हो रही है, आप इसको मान रहे हो कि उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने से पहले तो कहाँ हो सकता है? फिर तो उत्पत्ति का ही कथन नहीं होगा। ऐसे करके खंडन किया। क्या मान के किया? कि कार्य की उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान था, सत्कार्यवाद का ऐसा अर्थ लेते हुए। और असत्कार्यवाद का कि अभाव से कार्य की उत्पत्ति हो गई, कुछ कारण था ही नहीं और कार्य उत्पन्न हो गया, ऐसा मानते हुए खंडन किया गया, जबकि इनके वास्तविक अर्थ नहीं है। सिद्धांति ने ऐसा कहा भी नहीं था, उसने नहीं तो, कहा था। हाँ, खंडन कैसे कर दिया। पूर्व पक्षी है ना, उसको उठा करके कह देता है पूर्व पक्षी। और फिर जो आगे इस सूत्र का 48वें सूत्र का जो 50 सूत्र में जो खंडन किया, हाँ, वो कैसे देखेंगे? क्योंकि सिद्धांत पूर्व पक्ष ने बात तो ठीक कही थी कि जो असत होता है वो नहीं है, उपादान नियमात करके जो। हाँ, इसका 39वें में पहले असत्कार्यवाद की सिद्धि कर दी कि भाई उत्पाद व्यय के देखे जाने से असत्कार्यवाद है। जी। और उपादान नियम वाला जो था न असत, इसका जो था यत पुनरुक्तम प्राग उत्पत्ति है कार्यम न असत, उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं था, ये जो कहा ना उपादान का नियम होने से, ठीक है। तो ये जो असत कार्यवाद का खंडन किया, तो उसके लिए कहना बुद्धि सिद्धम तो तत् असत, यद्यपि कारण तो विद्यमान था ही, और वो केवल हम अगर उसको विद्यमान माने तो वो केवल बुद्धि में मानेंगे, बुद्धि से ही सिद्ध होगा। जो इन्होंने कहा इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वमिति, उपादान नियम को तो असत कार्यवाद में भी माना जा रहा है, उपादान नियम को तो इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वमिति प्राग उत्पत्ते नियत कारणम कार्यम बुद्धिया सिद्धम। तो ये जो नियत है कारण जिसका, ऐसे कार्य को बुद्धि से निश्चय करता है, वो बुद्धि से निश्चित करता है। बुद्धि सिद्धम उत्पत्ति नियम दर्शना तस्माद उपादान नियम से उपपत्ति, मान रहा है उसको उपादान नियम को। सतितु कार्य प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति रेव नास्ति, असत्कार्यवाद को ही सिद्ध कर रहा है। सत्कार्यवाद में यूं कहा जाए कि भाई कुछ पहले था, तो था तो मतलब वो केवल बुद्धि सिद्ध है कि कार्य था, तो ये तो बुद्धि में सिद्ध है कि भाई हाँ कार्य होना है, जो कारण है उसी को कार्य के रूप में देख रहे हैं, भावी उतना ही है, बाकी तो वास्तव में कार्य होता नहीं है। ये असत्कार्यवाद की सिद्धि में है, असत्यवाद की पुष्टि कर रहे हैं। इसमें जो पूर्व पक्षी ने जो असत का खंडन किया था, हाँ,
कार्य पहले कार्यक रूप में नहीं था, ये उसका सिद्ध किया उसने कि असत नहीं था, मतलब बिना कारण के कार्य हो गया ऐसा नहीं है, कारण उपादान का नियम नियम था। यानी असत्कार्यवाद में तो कहा गया था कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं था, जी और वो कहने लगा कि उपादान का तो नियम देखा जाता है, पहले से कुछ न कुछ तो होता ही है, तभी कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो कहा। बोले ठीक है, उपादान नियम हम भी मानते हैं, उपादान का नियम होता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, वो मानते हैं, लेकिन कार्य नहीं था उस समय। और तो देखिए आगे पृष्ठ संख्या 519, सूत्र संख्या 56। तो दुखोद्देशस्तु न सुख से प्रत्याख्यानम, तो इसमें क्या निश्चय निकलेगा कि जो दुख का उद्देश्य है, यानी प्रमेयों में दुख नाम जो पढ़ा है उससे, या केवल दुख का नाम पढ़ा है, ये सुख का खंडन नहीं है कि सुख होता ही नहीं है, प्रमेय के रूप में है ही नहीं। अकस्मात क्यों? तो न सुख से अंतराल निष्पत्ति है। अब यहां जो ये न है, इसको यदि हम ऊपर की भूमिका की दृष्टि से देखें तो यहां सूत्र में न नहीं होना चाहिए। दुखोद्देशस्तु न सुख से प्रत्याख्यानम, सुख का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो सुख से अंतराल निष्पत्ति है, सुख के बीच बीच में उत्पन्न होने से, दुख के बीच में सुख के भी आने से, उस दृष्टि से ये न ठीक नहीं है। लेकिन आगे जो भाष्य देखते हैं, न खलु अयम दुखोद्देश सुख से प्रत्याख्यानम, ये जो दुख का कथन है ये सुख का प्रत्याख्यान नहीं है अकस्मात। तो ये जो ऊपर वाली पंक्ति है इसको हम हटा सकते हैं सूत्र से पहले, नीचे जो है नीचे ही वो तात्पर्य आ गया, और उस दृष्टि से न को हम रख सकते हैं सूत्र में, कि पिछले सूत्र में 55वें में कहा था कि दुखमेव जन्मोत्पत्ति, ये दुख जो है दुख ही दुख है, तो उसमें कहेंगे कि न, केवल दुखी दुख नहीं है, सुख का भी अंतराल में बीच बीच में उत्पत्ति देखी जाती है। लेकिन इसको हम उस दृष्टि से देखेंगे तो इसको हम पूर्व पक्षी का मानेंगे, तो पूर्व पक्षी का नहीं मानना है इसको। तो भाष्य देखिए, न खलु अयम दुखोद्देश सुख से प्रत्याख्यान, ये दुख का जो कथन है ये सुख का खंडन नहीं किया जा रहा है कि संसार में सुख होता ही नहीं है, अकस्मात सुख से अंतराल निष्पत्ति है, ये सूत्र का ही भाग है, खोल रहे हैं उसको। निष्पत्यते खलु बाधनांतरालेशु सुखम प्रत्यात्म वेदिनियम शरीरिणाम, बोले बाधना के अंतराल में, दुखों के बीच बीच में, निष्पत्यते सुखम, सुख उत्पन्न होता ही है, किन में? और ये जो सुख है ये प्रत्यात्म वेदिनियम शरीरिणाम, शरीर को जिन्होंने धारण कर रखा है, यानी जो प्राणी हैं उनके द्वारा, प्रत्येक के द्वारा स्वयं अपने आप में संवेदनीय है, स्वीकारणीय है, अनुभवनीय, इसलिए तदशक्यम प्रत्याख्यातुमिति, इसलिए उस सुख का तो खंडन कर ही नहीं सकते, वो तो है। बोले फिर भी लेकिन आप क्यों दुख कह रहे हो इसको? सुख भी है और दुख भी है, तो सुख को क्यों नहीं कह रहे हो? उसी विषय में आकर तथापि फिर भी क्यों ये कथन किया गया, उसको अपनी दृष्टि को समझा रहे हैं। 57वां सूत्र, बाधना निवृत्ते वेदयतः पर्येषण दोषाद अप्रतिषेध, बाधना की अनिवृत्ति होने से, बाधना अनिवृत्त है ऐसे विभाग करेंगे, बाधना मतलब पीड़ा दुख, उसके न हटने के कारण से, किसमें नहीं हटती है? वेदयतः, जो सुख का अनुभव भी कर रहा है उसके, पर्येषण दोषात, पर्येषण का दोष होने से, पर्येषण का मतलब है तृष्णा और इच्छा के पूरी न होने का दोष, जो सुख को भोग रहा है, भाष्यकार स्वयं भी खोलेंगे इसको, कि जो इच्छा और तृष्णा है उसका वो पूरी नहीं होगी, सुख को भोगते हुए भी वो पूरी नहीं हो रही है, तो सुख के भोगते समय भी दुख वहां पर विद्यमान है, इसलिए बाधना की अनिवृत्ति है, बाधना हटी नहीं है, दुख तो दुख है ही, सुख में भी दुख हटा नहीं है, इसलिए अप्रतिषेध, इसलिए हमारा जो आपने खंडन किया कि दुखी दुख है, इस बात का जो खंडन किया कि भाई सुख भी है, बोले वो खंडन नहीं होता, दुखी दुख है वास्तव में, सुख में भी, सुख के काल में भी चूंकि दुख रहता है, इसलिए दुखी को ही कथन किया गया। और सुख में दुख कैसे रहता है? पर्येषण का दुख रहता है,
इच्छा फिर बनी रहती है, तृप्ति होती नहीं है, ये बार बार उसकी इच्छा करती है। इससे दुखमेव जन्मोत्पत्ति जो है, इसका खंडन नहीं हो जाता है हमारी बात का। वो बात ठीक है। कैसे, उसको भाष्यकार अभी आगे बता रहे हैं। सुखस्य दुखोद्देशेन इति प्रकरणात्, पूर्ण विराम। सुख का दुख के उद्देश्य से, सुख का दुख के उद्देश्य से कथन से, दुख के कथन से, ये प्रकरण से यहां पर लेंगे, पीछे से जो चला आ रहा है। आगे पर्येषण को खोल रहे हैं, पर्येषणम प्रार्थना। पर्येषण को ही खोल दिया इन्होंने प्रार्थना। प्रार्थना मतलब चाहना होती है, अर्थना, ये मिले। प्रार्थना को ही आगे खोल दिया विषयार्जन तृष्णा, विषयों के अर्जन की तृष्णा। विषय मेरे को अधिक से अधिक मिले, धन संपत्ति, खाना पीना, कपड़ा मकान, सब चीजें जो हैं, विषयों के अर्जन की जो तृष्णा है उसको पर्येषण कहा, प्रार्थना कहा। पर्येषण से दोषो, सूत्र में जो कहा था पर्येषण दोषात, बोले पर्येषण का दोष क्या है? ये पर्येषण तो हो गया विषय के अर्जन की तृष्णा, बोले पर्येषण का दोष क्यों है? ये दोष किस रूप में है? कहें यदयम वेदयमान प्रार्थयते, जो ये वेदयमान है मतलब सुख को अनुभव करने वाला, अनुभव करता हुआ। सूत्र में जो वेदयतः तो लिखा है, तो वेदयमान जानता हुआ, अनुभव करता हुआ, प्रार्थयते इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? तच्च अस्य, जो वो इच्छा करता है, अनुभव करता हुआ जो इच्छा का, तच्च अस्य प्रार्थितम न संपत्यते, जितना वो चाहता है वो उत्पन्न नहीं होता है, संपन्न नहीं, मिल नहीं पाता है। ये पहला दोष बता रहे हैं। तच्च अस्य प्रार्थितम न संपत्यते, जितना वो चाहता है, जैसा चाहता है, जिस स्तर का चाहता है, जितनी मात्रा में चाहता है, वो हो नहीं पाता है। हो जाता है जितना चाहते हैं उससे थोड़ा सा कम रह जाता है, या बहुत कम भी रह जाता है। जितना चाहते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे कपड़े चाहते हैं वैसे नहीं मिल रहे, जैसा मकान चाहते हैं नहीं मिल रहे, जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा नहीं, पढ़ने को नहीं मिल रहा, जैसी किताबें चाहते हैं वैसी किताब नहीं मिल रही, जैसी गाड़ी चाहते हैं वैसी गाड़ी नहीं मिल रही, जैसा पानी चाहते हैं वैसा पानी नहीं मिल रहा, जैसी हवा चाहते हैं वैसी हवा नहीं मिल रही। जैसा हम चाहते हैं मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है बताओ? पानी मिल जाता है जैसा चाहते हैं? कहाँ मिल जाता है? यंत्र लगाने पड़ते हैं। हमारी इच्छा तो है कि यंत्र भी नहीं लगे, इसको बार बार ठीक करवाना पड़ता है। पैसे लगते हैं, नल से ही इतना अच्छा आ जाए, शुद्ध आ जाए कि हमारे को आवश्यकता ही नहीं पड़े। और उसमें भी कहीं एक जना भर के ले गया और फिर दूसरे का खाली हो गया, तो बोले अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, गर्मियों में खाली हो जाता है वो। कुछ भी हम चाहते हैं वहाँ, चलो आपको कहीं ना कहीं तो कमी मिलेगी, और चलो एक चीज अपनी इच्छा से मिल भी गई तो भी, रोटी मिल जाती है जैसी चाहते हैं, रोटी मिल जाती है। नहीं मिलती है। चलो थोड़ी कहीं कच्ची हो गई, थोड़ी मोटी हो गई, और थोड़ी गरम गरम आती तो अच्छा रहता ना, एकदम गरम गरम आती तो, ये रखी रखी आती है, और घी कम लगा है। हम चाहते हैं कि मिस्सी रोटी मिले, तो गेहूं की रोटी मिल रही है? अलग अलग इच्छाएं हो सकती है ना। सब्जी ऐसी चाहिए, और कमरे में खाने को मिल जाए, अपने कमरे में, वहां बैठ के सबके साथ खाना पड़ता है, हम अपने हिसाब से खाएं, कुछ ना कुछ रहेगा ना। कमरा ऐसा है, कमरे में बिस्तर ऐसा है, बाहर से शोर आता है, जगह ऐसी है, कहीं ना कहीं। ठीक है, अपने शरीर से संतुष्ट है सब? जैसा शरीर है उससे संतुष्ट है क्या पूरे? या उसमें इच्छा रहती है? रोग हो तो भाई ये रोग नहीं होता तो अच्छा रहता, निर्बलता है तो ये बल और होता तो अच्छा रहता। ठीक है, ऐसा आकार प्रकार होता, ऐसा बल होता, ऐसा सौंदर्य होता, ऐसा रंग होता, ऐसे बाल होते नहीं, अब उसके अवयवों में चल जाओ, ऐसी नाक होती है, ऐसी आंख होती है, ऐसा कान होता, इच्छा रह सकती है ना? ये संतुष्ट है पूरे? नहीं। ऐसी बुद्धि होती, अपने माता पिता से संतुष्ट है?
अपने गुरुजनों से संतुष्ट है? नहीं। अपने देश से संतुष्ट है? रहता ना इस देश में और ऐसा अच्छा होता। गुरुकुल से संतुष्ट है? नहीं, गुरुकुल में ऐसा और होता तो अच्छा रहता, ये नियम नहीं होता या ये और सुविधा होती। कहीं से भी। दूध से संतुष्ट है? दूध से, गौशाला का गाय का दूध मिलता है, गिर गायों का, देसी गायों का, उससे संतुष्ट हैं? हैं? कोई कहे कि मलाई वाला मिलता। ये तो होता है, मलाई घुल जाती है और कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा ऐसा मिलता और थोड़ा रड़ा हुआ मिलता, गाढ़ा पकाते हैं ना खूब अच्छा, गाढ़ा रबड़ी जैसा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करते हैं ना, तो अच्छा मिलता, तो अच्छा रहता। कुछ ना कुछ होता है, पहले भोजन के साथ ही मिल जाता है, अलग से मिलता तो अच्छा रहता। भोजन अच्छी तरह करते, दूध को रात को पीते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना रहेगा। आप किसी भी चीज में देख लो, कुछ ना कुछ कामना बनी रहती है हमारी। तो तदस्य प्रार्थितम न संपद्यते, जैसा वो चाहता है, प्रार्थित है, इच्छित है, वो संपन्न नहीं हो पाता है, पूरा का पूरा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। कितना भी अच्छा मकान हो, बोले थोड़ा सा बगीचा और होता तो अच्छा रहता, थोड़ी और जगह होती तो घर में ही सब्जियां उगा लेते, बाहर से लानी पड़ती है पता नहीं कैसी सब्जियां, अपने यहाँ खाद की, देसी खाद की उगाते, सब्जी होती, जगह होती तो अपनी गाय भी पाल लेते और गाय के लिए चारा भी कर लेते, थोड़ा और खेत होता तो। और गांव में जहां ये सारी चीजें हैं कि खेत भी है, गाय के लिए चारा भी हो सकता है, बोले यहाँ पर आने जाने में दिक्कत है, रेलगाड़ियां दूर हैं, बसें दूर हैं, सामान नहीं मिलता है सारा, घूमने फिरने को मौज मस्ती के लिए सारी चीजें यहाँ नहीं है, उसकी वो शहरों में होती हैं, चमक दमक, सनेमा घर और जो भी कुछ ऐसी चीजें, गांव से भी दिक्कत होती है। और कुछ नहीं तो मच्छर की दिक्कत है, और कुछ नहीं तो गांव में नालियों की दिक्कत है कि गंदी नालियां हैं, भरी रहती हैं, साफ ही नहीं होती हैं, फिर सड़क पे पानी आता रहता है। और कुछ नहीं तो बोले गांव वाले गालियां बकते रहते हैं, उनकी जबान पे ही गालियां हैं, ये समझ ही नहीं है, जहां देखो बीड़ी से बीड़ी पीते रहते हैं। गांव में वो दूसरी समस्या है। नहीं, शहर वाले भी पीते हैं, लेकिन बोले शहर वाले शिष्ट होते हैं, इस तरह से बात बात पे गालियां नहीं बोलते, बात बात पे झगड़ते नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। ये तो एक दूसरे के घर में नजर डालते रहते हैं कि यहाँ क्या हुआ और इसके क्या हुआ और इसके बेटे का क्या और इसकी बेटी का क्या, कब किसके झगड़ा हुआ और किस बात पे झगड़ा हुआ। गांव में तो पास पास में घर होते हैं ना, सब सुनाई देता है एक दूसरे को। ज्यादा पास में होते हैं ना, वहाँ वहाँ यही चक्कर चल रहा है। अब बड़े शहर में है भाई, अपना अपना अपार्टमेंट है, अपना अपना घर है, न इससे लेना न उससे देना, कहीं आवाज नहीं जाती, कहीं अपने आप में बंद किया दरवाजा, दुनिया से दूर, कोई मतलब नहीं, कुछ भी होना है तो हमारे अंदर होना है, दूसरे को किसी को नहीं पता। गांव में संयुक्त परिवार है, चाचा ताऊ और वो भी आसपास ही रहते हैं, आना जाना किसको रोको। शहरों में तो रोक सकते हैं, कोई नहीं आता है, यहाँ तो जिसको देखो आ जाए, मना भी नहीं कर सकते, दरवाजा खुला है। और बताओ किस चीज में दोष नहीं लगता, किस कौन सी चीज परिपूर्ण मिल गई है, कौन सी चीज परिपूर्ण मिल गई है? कुछ भी नहीं, इच्छा बनी रहती है हमारी। तो यदा अयम वेदय मान प्रार्थयते, सुख को जानता हुआ अब उसमें जब वो प्रार्थना करता है सुख की, तो जितनी प्रार्थना करता है, जैसी करता है वो, तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, जो वो प्रार्थित है, इच्छित है, वो पूरा पूरा तो हो नहीं पाता, ये पहला दोष है। आगे का संपद्यवा विपद्यते, और अगर वो संपादित हो भी गया है तो नाश को भी प्राप्त होता है, क्षीण भी होता है, कोई छीन जाता है या बिखर जाता है, छूट जाता है, भूला जाता है, निकल जाता है, हमारे पास हमेशा नहीं रहता, उसका भी दुख आता है, ये सुख के भोग के काल में ही है। संपद्य व विपद्यते, आगे न्यूनम व संपद्यते, जो हम चाहते हैं वो उतना नहीं हुआ, कम हुआ, हुआ तो लेकिन कम हुआ। अब सुख होगा या दुख होगा?
जितना हुआ उसका सुख है, पर साथ में इतना कम हुआ इसका दुख भी है। साथ ही साथ में है ना, इतनी चीज कम हुई। न्यूनम वा संपद्यते, आगे ये तीसरा हो गया। चौथा है बहु प्रत्यनीकम वा संपद्यते, और बड़ी कठिनाई से मिला, ये अपने आप में दुख होता है। विरोध से, बहुत विरोध से, बहुत कठिनाई से बना तो लिया बंगला, कार तो खरीद ली, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयत्न, मेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत कष्ट हुआ। यही दुख साथ में रहता है। हुआ तो, लेकिन इतनी कठिनाई से हुआ। बहु प्रत्यनिकम व संपत्ति इत्ते तस्मात् पर्येषण दोषात नानाविधो मानसः संतापो भवत्येव। इस प्रकार से पर्येषण के दोष से अनेक प्रकार का मानसिक संताप होता है। शारीरिक संताप नहीं हो रहा है उसमें, चीज कम मिली उससे शारीरिक संताप नहीं है तो मिल तो गई है, लेकिन मानसिक संताप एक साथ में जुड़ा हुआ रहता है। हम उसको जोड़ के रखते हैं हमारे साथ, मन में संत रहता है। 1 लाख कमाने थे, 50,000 ही आए। अब यही दुख है कि 50,000 कम आए, कम आए, कम आए। 50,000 जो आए उसका सुख जितना भोग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कपड़े रखते रहे, लेकिन मन में दुख है कि ये नहीं हुआ। मेरे को प्रधानमंत्री बनना था, मैं मुख्यमंत्री ही बन पाया, और मुख्यमंत्री बन गया, ये तो बड़ी बात है वैसे तो, पर फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। और भी प्रधानमंत्री बन के भी जो इच्छाएं थी करने की वो नहीं कर पाया, और भी दुख है, मानस दुख है हर जगह। तो पर्येषण दोषात नाना विधो मानस संतापो भवत्येव भवति अल्प विराम एवं वेदयतः पर्येषण दोषात बाधनाया अनिवृत्ति ही। इस प्रकार जानते हुए का पर्येषण के दोष के कारण से बाधना की अनिवृत्ति। बाधा हटी कहां पर? बाधा तो नहीं हटी। आगे बाधना अनिवृत्ते है, और चूंकि बाधा की निवृत्ति नहीं होती है इसलिए दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते अल्प विराम। दुख की अनुभूति पैदा करने के लिए दुख संज्ञा का भावन। दुख तो दुख हो गया, पीड़ा, संज्ञा मतलब उसकी अनुभूति, और भावन मतलब उसके हुआने के लिए, सत्ता, विद्यमानता। दुख की अनुभूति करवाने के लिए, दुख की अनुभूति पैदा करने के लिए यह कथन किया गया, उपदिश्यते। अनेन कारणेन दुखम जन्म न तो सुख से अभावादिति। इस कारण से ये जन्म दुख है, ये शरीर दुख है, न कि सुख के अभाव के कारण से। ये इन्होंने अपनी दृष्टि स्पष्ट की। सुख का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सुख भी दुख के रूप में जुड़ा हुआ है। दुख तो दुख है ही। और आगे अथापि एतत् अनुक्तम, और ये भी कहा गया शास्त्र में, एक श्लोक दिया है, कामम कामयमानस्य यदा कामः संवृध्यते। कामम कामयमानस्य, इच्छा को चाहते हुए का, कामयमान चाहता हुआ है, कोई न कोई इच्छा प्रार्थना। यदा काम संवृद्धते, जब उसकी कामना पूरी होती है, कोई काम पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अथैनम अपरह काम, और फिर इसको दूसरी कामना, क्षिप्रमेव प्रबाधते, दूसरी कामना फिर उसको जल्दी ही बाधित करने लग जाती है। पहला पूरा हुआ, अब अगली समस्या शुरू हो गई। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की, आए अब 11वीं की परीक्षा करते दिमाग में। एक परीक्षा पूरी की, अब वो अगली। जो हो गया उसका उतना नहीं सोचेगा, वो उसके समाप्ति से पहले ही आगे की चिंता शुरू कर देता है। तो कामना तो फिर भी बनी रही, और वो अपूर्ण है, क्योंकि अभी तो पूरी नहीं हुई, अभी तो कामना की है, अब करेगा, प्राएगा। तो आगे आगे के लिए कुछ ना कुछ कामना, और वो अपूर्ण स्थिति में रहती है, तो इसलिए दुखी दुख बना रहता है। वो बाधित करने लगती है, अगली कामना फिर बाधित करने लगती है। किस लिए? क्योंकि वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। अब ये कैसे होगा? अब ये कैसे हो गया? अभी एक लड़के की शादी नहीं हुई, चल रही है, हो गई बड़ी मुश्किल से, और अब कहेंगे अब बेटी की शादी कैसे होगी, अब वो चिंता है। अगली चिंता फिर दिमाग में, बेटी की भी शादी हो गई, तो फिर दूसरी चिंता, और जो इच्छा है कि भाई ये होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ होता रहेगा। तथैनम अपरह कामा क्षिप्रमेव प्रबाधते। हाँ, जो इन कामनाओं से रहित हो जाता है तो उसको नहीं बाधित करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि सबको होता है। जहां ये कामना से युक्त होते हैं वहां ये दुख बना रहेगा।
इसीलिए पीछे कहा था कि तृष्णा प्रहाण, तृष्णा का प्रहाण करने से फिर बस उसको सब समाप्ति हो जाती है, नहीं तो दिक्कत रहेगी आगे। अब उसके लिए एक और बात कह रहे हैं कि अपि चेद उदनेमीम समन्तात भूमिम इमाम लभते, भले ही अपीच भले ही उदनेमीम समन्तात, उदनेमी मतलब कहते हैं समुद्र पर्यंत भूमि को अगर वो प्राप्त कर ले, कहां तक? समुद्र तक। और समुद्र के आगे तो जमीन है ही नहीं, फिर तो समुद्र आ गया, जहां तक समुद्र वहां तक पूरी जमीन। और कैसे? सगवाश्वाम, गायें और घोड़े सहित, मतलब साधनों सहित। ऐसे ही नहीं कि सूखी बंजर जमीन, गाय घोड़े और जो पशु पक्षी और जो सब सहित ऐसी जमीन प्राप्त करे। न सत्ते न धने न धनैषी तृप्यति अल्प विराम, उससे स मतलब वो जो धनैषी है उस धन से तृप्त नहीं होता है। जो धन की इच्छा है जिसकी बनी हुई है, वो उतने धन से भी, यानी पूरी धरती भी आ जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। किन्नु सुखम धन कामेति, धन की कामना में कौन सा सुख है? वो तो दुख ही दुख है, कुछ ना कुछ दुख बना रहेगा। कितना भी धन हो, जितने भी धन कमा लो, वो दुखी ही रहते हैं। संतुष्ट हो गए वो एक अलग बात है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से संतुष्ट हो गए, लेकिन जो उस तरह संतुष्ट नहीं है और धन के पीछे ही है, तो 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गए, फिर और कामना है, अब और ज्यादा होती है। पहले तो 1000 रुपया कोई कमाता है, यदि आज के हिसाब से कहो चलो 10,000 कमाता है, तो उसकी क्या कामना होती है? वो 1 करोड़ की तो कामना नहीं करता है। कितनी करता है? 15,000 मिल जाए मेरे को, 20,000 मिल जाए, वो कम की कामना करता है। और जिसको 1 लाख मिल रहा है वो 5,000 10,000 से नहीं, वो सोचेगा 25,000 50,000 और मिले मेरे को। और जो 1 करोड़ कमाता है उसको कहो कि आपको 5,000 और बढ़ा देते हैं, 5,000 क्या 5,000 क्या, उससे तो मत ही बढ़ाओ। अब जैसे जिसको 10,000 मिल रही है तनख्वाह, उसको कह जी 5 रुपए और बढ़ा देते हैं आपके। अरे 5 रुपए में क्या है? कई बार दुकानदार पैसे कम करते हैं ना, भाई अच्छा 4,000 की चीज नहीं, कुछ कम करो, बोले अच्छा चलो 10 रुपए कम कर देते हैं। अरे अच्छा 10 रुपए कम करो, हाँ 20 रुपए की चीज हो, 50 की चीज हो, आप 10 रुपए कम कर रहे हो तो है 4-5 हजार की है, बोले जी 10 रुपए कम कर देंगे। 10 रुपए कम क्या, 100 रुपए कम क्या, उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ तो होना चाहिए। तो आगे जब बड़ा होता है तो उसकी बड़ी कामना होती है, कम में नहीं तृप्त होता है वो, उसको और दूसरी चीज चाहिए। छोटे को छोटे से और थोड़ा ही होता है, बड़ा जब हो गया तब उसकी जो अगली कामना होती है वो छोटी नहीं होती है, वो उसकी और बड़ी बड़ी बन जाती है। जो इस दिशा में जा रहे हैं उनकी बात है। तो जो धनैषी है, धन काम है, धन की कामना में उसको कहाँ सुख है? दुखी दुख है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो धनवान है, धनवान बन के और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कब? जब गलत तरीके से जाते हैं। अगर उचित रीति से है, समझा हुआ है, तो धन, अधिक धन सुखदायी ही होगा। और सब चाहते ही हैं कि धन मिले, लेकिन उस धन को प्राप्त करके भी दुखी होता है व्यक्ति। समस्याएं ज्यादा होती हैं, दुख ज्यादा होते हैं, रोग ज्यादा आ जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष जो है, ये सारी चीजें वहां पर जुड़ी रहती हैं। हाँ, जिसने यदि संसार का सारा पैसा कमा लिया तो उसको पैसे की कमी का तो दुख नहीं होगा, दूसरी वस्तुओं का हो सकता है, लेकिन पैसे के विषय में तो नहीं दुख होगा उसको। हाँ, उसमें भी इच्छा होती है ना, उस पैसे को, केवल पैसा तो सुख देगा नहीं उसको, रखा रखा बड़ा बंगला बनाएगा, उसमें अपने पात्र सोने चांदी के बनाएगा, रत्न लगाएगा, जैसे राजा लोग लगाते थे, हीरे, पन्ना, नीलम, ये सब चीजें लगाएगा, सुगंधित चीजें लगाएगा, प्राकृतिक चीजें हो, ऐसी ऐसी बहुत बहुत इच्छा करेगा वो। और वो इच्छा भी अकेले तो कर नहीं सकता है, दूसरों की सहायता चाहिए, सेवक चाहिए, सेविकाएं चाहिए, और सब व्यवस्थाएं चाहिए। अब वहां फिर कमी होती है। अब मान लो हमने बिजली तो लगा ली है, बिजली खराब हो गई, एसी तो लगा लिया, खराब हो गया, अब वो तो कर्मचारी आएगा तभी ठीक करेगा, वो देर से आ रहा है तो, और बिजली लगा लिया, बिजली जाती है तो कितना कष्ट होता है सबको। अरे बिजली चली गई, अब तो आदत हो गई, तो कष्ट होता है ना बहुत। तो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं रहती है ना सारी चीजें। पानी नहीं आया,
शहर का बड़ा सुख ले रहे हैं, अब पानी नहीं आया कई दिनों से शहर में। गांव में तो पानी नहीं आया तो इधर उधर से कर लेते हैं, कुएं से, हैंडपंप से, कहीं से। शहर में कहाँ से जाएंगे, कहीं जा ही नहीं सकते, पानी ही नहीं मिलता है। जो आना था बस यही आना था, बस गए का साधन नहीं है। जहां पर साधन नहीं है वहां की कह रहा हूं, तो कुछ ना कुछ उसको रहेगा। और फिर वो पृथ्वी पे नहीं, वो चंद्रमा पे जाएगा। कोई कमी नहीं है उसकी कामना की। किन्न सुखम धन कामेति। आगे 58वां सूत्र ये बताना चाहते हैं कि क्यों हमने दुख को ही कहा, सुख को क्यों नहीं कहा। तो सुख में जो दुख है उसके कुछ बातें तो बताई और बता रहे हैं यहां पर। दुख विकल्पे सुखाभिमानाच। और जो दुख के प्रकार हैं, जो ये कहते हैं कि सुख है और सुख भी बहुत देखते हैं, तो दुख के जो विकल्प हैं उसमें सुख का अभिमान कर लेते हैं। वो दुख के प्रकार हैं उसमें सुख मान लेते हैं कि ये तो सुख है, और दुख को दुख नहीं मानते। तो संसार में सुख देखते हैं तो सुख तो देखते ही हैं, वो दुख को भी सुख मान लेते हैं और दुख को भी दुख नहीं मानते, तो उनको संसार बड़ा अच्छा लगता है। ये तो वो थे जो दुख को तो दुख मानते ही हैं और सुख में भी दुख देखते हैं। एक तो ऐसे प्राणी होते हैं नकारात्मक चिंतन वाले, नेगेटिव थिंकिंग है ना, दुख में तो दुख है ही, चलो सुख में भी दुख देखते हैं। और कुछ सकारात्मक दृष्टि वाले होते हैं, तो सुख में तो सुख देखते ही हैं, दुख में भी सुख देखते हैं। दुख को भी सुख में ही मानते हैं, उसको भी त्याज्य नहीं मानते, उसको भी ग्राह्य मानते हैं, तो उनको संसार बड़ा अच्छा लगता है। सकारात्मक सोच वालों को, पॉजिटिव थिंकिंग वालों को। वो बता रहे हैं, देखो दुख विकल्प सुखाभिमान। दुख के भेद में प्रकारों में भी सुख का अभिमान, मिथ्या ज्ञान कर लेते हैं। वो कैसे? दुख संज्ञा भावनोपदेश क्रियते। बोले हम जो ये दुख का कथन कर रहे हैं, दुख की संज्ञा को हुआने के लिए कर रहे हैं कि देखो ये दुख है, अनुभव में लाओ कि ये दुख है, यहां पर सत्य को जनाना चाहते हैं। अयम खलु सुखम सुख संवेदने व्यवस्थित सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते अल्प विराम। ये जो दुख के संवेदन में व्यवस्थित है, यानी लगा हुआ है, संवेदन मतलब भोगने में, अनुभव करने में, ये सुख भोगूं, इस सुख को भोगूं, इस सुख को भोगूं, अब इसको भोगूं, ऐसे ऐसे जो लगा हुआ है, आगे 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 ये भी भोगूं, बहुत सारा भोग लिया, नहीं इसको भी भोगना चाहिए, इसको भी भोगना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए, इसको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। आजकल ट्राई बहुत करते हैं, चलो इसको तो ट्राई करते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं, इस मिठाई को खाते हैं, चलो इस होटल में जाते हैं, चलो इस जगह घूमने जाते हैं। ऐसे कुछ न कुछ वो रहता है, बना रहता है। तो ये है सुख के संवेदन में जो व्यवस्थित है, वो उसी में ही लगा हुआ है, किस तरह से अधिक सुख आए। अब वस्तु अच्छी है, स्वादिष्ट है, उसको खा रहा है या कुछ पी रहा है, तो उसके सुख के साथ साथ वो चाहता है कि वातावरण भी बहुत अच्छा हो, साथ में सुगंधित वातावरण हो, शांत हो, इतना प्रकाश हो, तब उस वस्तु का सुख और ज्यादा आएगा ना। भाई एक रोटी तो वैसे ही लेकर के खाली कहीं भी बैठ करके, सड़क के किनारे या कहीं भी, एक उसको 5 स्टार होटल में बैठ करके खाते हैं, संगीत बज रहा है, साफ सुथरा है, प्लेटें लगी हुई हैं, चम्मचें रखी हुई हैं, लाने वाले परोस रहे हैं, दे रहे हैं। अब खाना तो वही खाना है। ये सारा तामझाम किसके लिए है? सुख को बढ़ाने के लिए ना, सुख को बढ़ाने के लिए ही तो है। इतनी लाइट होनी चाहिए, कैंडल लाइट हो, मोमबत्ती में सुगंधित वातावरण हो बिल्कुल, और वातानुकूलन हो, ये जो सारी चीजें। तो जो सुख के संवेदन में लगा हुआ है व्यवस्थित, सुख संवेदन व्यवस्थित है, वो क्या करता है? सुखम परम पुरुषार्थम मान्यते, सुख को ही परम पुरुषार्थ मानता है। परम पुरुषार्थ क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोजन, पुरुष का प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति। ये भी सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए, अधिक से अधिक सुख मैं इस संसार में भोग लूं, इस शरीर में भोग लूं, जल्दी से जल्दी भोग लूं। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक युवावस्था है, तब तक मैं अधिक से अधिक भोग लूं, ये उसकी कामना रहती है। तो परम पुरुषार्थ किसको मान रहा है? सुख को मान रहा है। जबकि हमारे यहाँ क्या माना जाता है सांख्य दर्शन में? त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, ये परम पुरुषार्थ है। और ये क्या सोच रहा है? सुख जितना अधिक से अधिक और बड़ा मिल जाए, ये परम पुरुषार्थ है। ऐसा व्यक्ति जो सुख में व्यवस्थित है, वो क्या करता है?
न सुखाद अन्यत निश्रेयसम अस्ति। सुख के अतिरिक्त और कोई निश्रेयस नहीं है। मुक्ति, निश्रेयस मतलब परम कल्याण, अंतिम श्रेय, कल्याण। सुख की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई कल्याण नहीं है। जितना सुख मिल गया बस उसी में अधिक से अधिक कल्याण है। सुखे प्राप्ते चरितार्थ, सुख के प्राप्त होने पर अपने को चरितार्थ समझता है। चरितार्थ कोई आगे खोला, कृतकरणियो भवति, वो कृतकृत्य जैसा हो जाता है। अपने को जो करना था वो कर लिया है मैंने, बस ये मिलना था मिल गया ये मेरे को, उसी में अपना परम सुख समझता है। मकान बनना था बन गया, देखो अब कुछ नहीं। बेटों को पढ़ा लिया, पढ़ा दिया, बेटों की शादी कर दी, हो गई। जो करना था कर लिया, ये चीजें हो गई, बस अब मेरा जीवन सफल हो गया, अब कोई कामना नहीं मेरे को। कोई कोई वहीं भी रुक जाते हैं, लेकिन उसी में वो परम पुरुषार्थ समझते हैं। कोई अधिक की चाहता है, कोई कम चाहता है, लेकिन बहुत से लोग कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, आगे कुछ कर नहीं सकते। मन में भले ही कामना हो, लेकिन जो है उससे संतोष कर लेते हैं। उसमें किस बात से संतुष्ट हैं वो? इसी बात से कि जो सुख और सुख के साधन पाने थे वो मेरे को मिल गए। मेरे को इतना वेतन मिलता है, मेरे को इतनी पेंशन मिलती है, मेरे को खाने पीने को सब मिल जाता है, सुख के साधन सारे हैं जो मैं चाहता हूं, और क्या चाहिए? और जीवन में कुछ मेरे को तो और कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। अब वो जीवन के दुख नहीं दिखाई दे रहे उसको कि दुख से मेरे को निवृत्त होना है, इसलिए साधना करनी है या मुक्ति के लिए प्रयास करना है, वो उसको दिखाई नहीं देता है। तो कहते सब चीजें तो हो गई, बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए, कमाते हैं, खाते हैं, बहुएं अच्छी हैं, दामाद अच्छे हैं, सब कुछ है, क्या जरूरत है अब? जब चाहे जब कुछ खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, भजन सुन लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, गाड़ी में जाना है गाड़ी में, वायुयान में जाना है वायुयान में। किस चीज़ की कमी है? बीमार होते हैं तो डॉक्टर उपलब्ध हैं, बात करनी है तो जब बात कर लेते हैं तो टेलीफोन से, और अब तो वीडियो कॉल भी होता है तो चित्र सहित भी अपने दूर दूर है, सबसे रोज तो बात हो जाती है, और क्या चाहिए? सब कुछ है ना। तो सुख में व्यवस्थित है और सुख की प्राप्ति में ही कृतकृत्यता समझता है वो, उसको दुख नहीं दिखाई देता, उसको संसार ही अच्छा लगता है, यही सब ठीक है। तो सुखे प्राप्ते चरितार्थ कृत करणीयो भवति, मिथ्या संकल्पात सुखे तत्साधने च विषयेषु संरच्यते। मिथ्या संकल्प से, मिथ्या संकल्प मतलब झूठा संकल्प से, सुख में और तत्साधनेषु च, और उसके साधनों में, विषयेषु विषयों में, संरच्यते उसमें आसक्त हो जाता है, रक्त हो जाता है, संरक्त हो जाता है। मिथ्या संकल्प क्या? अरे साहब बहुत, उस तो बहुत आनंद आ गया, उस दिन गरम गरम जलेबी खाई उस दुकान की, बस अब उसी आनंद में चल रहा है दिन भर, दोपहर तक। अरे साहब आज तो वो संगीत सुना, आज तो उस कार्यक्रम में गए, और वो कई दिन तक वही चल रहा है, आनंद बस। बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं उतना। अब जैसे छोटे बच्चों को होता है, छोटे बच्चे कभी स्कूटर पे नहीं बैठे, साइकिल पे नहीं बैठे, और उसको कोई बैठा करके थोड़ी दूर चला दे, वो कितना खुश होता है, भागता हुआ आता है और उछलता है और नाचता है, कूदता है, हम उसको अच्छा भी मानते हैं। सच में सुख हो रहा है ना उसको। और बाकी जो हम लोग बैठ रहे हैं, हमारे को कहाँ है वो सुख? बच्चा बनना चाहिए। वो तो हवाई जहाज देख करके भी खुश हो लेता है, नाचने लगते हैं, हो हवाई जहाज देखा, खुद चल रहे हैं। अब ये सुख क्या है? सच्चा है या मिथ्या संकल्प वाला सुख है? बंगला मिल गया, नौकरी मिल गई, वो इतना उसी में ही खुश हुआ जा रहा है, खूब खुश हुआ जा रहा है। तो ये जो इसमें संरक्त है, इसी में ही अपनी कृतकृत्यता समझता है, वो मिथ्या संकल्प के कारण से सुख में और सुख के साधनों में, विषयों में संरक्त हो जाता है कि नहीं, इसी में मेरे को पूरा सुख है, बस हो गया, ऐसा मिल गया, ऐसा खाना मिल गया, यहां खाना खा लिया, बहुत, बस तृप्त हो गया। और जब उसमें संरक्त होता है तो क्या कहता है? संरक्त सुखाय घटते। जब उसमें आसक्त हो जाता है तो फिर उस सुख के लिए वो घटते, पूरा जोर लगाता है, प्रयत्न करता है, एडी चोटी का जोर लगाता है, फिर उसके लिए जुट जाता है ना। घटते मतलब वो पूरा लग जाता है उसमें, पता है कि ये चीज है, उस जगह की समोसे कचौरी अच्छे हैं, चटनी भी उसकी अच्छी है, अब उसके लिए वो खूब भागेगा, वहां पर दूर तक जाएगा, बारिश हो होगी तो जाएगा, गाड़ी निकालेगा, करेगा, इतना सब कुछ करके वहां तक जाएगा। ये है
अति प्रयत्न करना, बोले घटता है, जुटता है उसके लिए, वो छोटी से छोटी चीज के लिए दूसरे शहर में जाकर के खाता है उसको लेने के लिए, अपना जहां इतनी दूर जाएगा, इतना इतना प्रयत्न करेगा, किसके लिए? उसके लिए, क्योंकि उसमें उसने जो सुख देख रखा है, मिथ्या संकल्पित कर रखा है, उससे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसने अपने मन में बहुत ज्यादा सोच रखा है, अतिरंजित कर रखा है उसको, मिथ्या संकल्प है। तो संरक्त सुखाय घटते घटमानस्य अस्य, और जब ये इसमें लगा रहता है, जुटा रहता है, तो जन्म जरा व्याधि प्रायण अनिष्ट संयोगे इष्ट विप्रयोग, इष्ट प्रायण अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग प्रार्थित अनुपपत्ति निमित्तम अनेक विधम यावत दुखम उत्पद्यते। और ये सब करते हुए उसमें ये सब दुख भी आते हैं। कौन कौन से? जन्म, जन्म का भी दुख है, जरा बुढ़ापे का दुख है, व्याधि रोग आ जाता है, प्रायण कहते हैं मृत्यु को, मृत्यु का भी दुख है, डरते तो है ही मृत्यु से भी, दुखी भी होते हैं, कोई अपना साथी मित्र परिवार वाला जाता है तो भी दुखी होते हैं। अनिष्ट संयोग, इन सुखों को भोगते भोगते जो नहीं चाहते उनका भी संयोग होता रहता है। गए थे बड़े आनंद से करने के लिए होटल में, अब दूसरा भी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे उसकी शत्रुता है, ये अनिष्ट का, ये बीच में कहां से आ गया, वो सारा मजा किरकिरा कर दिया बोले। कोई ऐसी चीज खाने में, कोई ऐसी चीज आ गई, ऐसी चीज दिख गई, ओहो सारा मूड खराब कर दिया, दिमाग खराब हो गया। अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। प्रार्थित अनुपपत्ति, जिसकी कामना की थी वो नहीं हो पाया। इस प्रकार के इन सब निमित्तों से अनेक विधम यावत दुखम उत्पद्यते, इनसे अनेक प्रकार का जितना भी दुख उत्पन्न होता है, तम दुख विकल्पम, उस दुख के प्रकार को सुखम इति अभिमन्यते, उसको भी सुखी मान लेता है। दुख है लेकिन इनको भी सुखी मान लेता है। क्यों मान लेता है? वैसे तो ये दुख होते हैं, कष्ट होता है, लेकिन देखो संतोषी जीव होते हैं ना, आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक कहो धार्मिक कहो, इन दुखों के बीच में भी जो सकारात्मक चिंतन वाले होते हैं वो कैसे सोचते हैं, तो क्या कहते हैं? बोले सुखांग भूतम दुखम, बोले जो दुख है तो सुख का अंग है। वो कहें कि जी इसमें तो दुख आ रहा है, भाई दुख तो आएगा ही, सुख के साथ तो दुख आता ही है, इसमें कौन सी बात है? दुख तो सुख का भाग है, जीवन में सुख है तो दुख तो है ही, प्रेम है तो झगड़े तो है ही जीवन में। अब ये दुख को दुख के रूप में नहीं देख रहा है, ये क्या देख रहा है? ये तो भाई शरीर है, शरीर में है तो बीमारी तो लगी ही रहती है, इसमें क्या बात है। अब वो दुख को दुख नहीं देख रहा है, देखो सकारात्मक सोचे ना। तो सुखांग भूतम दुखम, दुख जो है ये तो सुख का अंग भूत है, उसके साथ रहता ही है, सच्चाई है जीवन की, उस सच्चाई को उसने स्वीकार कर लिया। दुख के साथ तो सुख आता ही है, इससे क्या बच सकते हैं? दुख से बच सकते हैं क्या? सुख को तो वो चाहता है और दुख साथ साथ में है तो कोई बात नहीं है, तो सुख के साथ साथ दुख तो आता ही है। अवधि खा लिया है, पेट में दर्द हो रहा है तो ठीक है कुछ खा लेंगे, गोली खा लेंगे, ठीक है, दस्त लग गए तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर 1-2 घंटे परेशान हो लेंगे, लेकिन फिर भी खाना, ये तो होता ही है। देखो ज्यादा खाएंगे तो ये तो होता ही, उसको वो अंग रूप में स्वीकार कर लेता है, उसको दुख को त्याज्य के रूप में नहीं देख रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है वो, ये तो होता ही है। देखो और दिन भर वीडियो देखेंगे, दिन भर टेलीविजन देखेंगे तो सिर दर्द तो होगा ही, होता ही है, कोई बात नहीं। वो आनंद उसको दिखाई दे रहा है, वो दुख उसको कम दिखाई दे रहा है। रात रात भर जगे, अब दिन में समस्या हो रही है नौकरी में और उसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी रात को जगेंगे, रात को भी फिर नाचेंगे, गाएंगे, पार्टी करेंगे, उधम धाड़ करेंगे, वो आनंद उनको बहुत ज्यादा लगता है। बोले ये तो होना ही है। तो सुखांग भूतम दुखम, दुख तो सुख के का अंग भूत है, होता ही है। अब परिवार में रहेंगे तो झगड़े तो होंगे ही, वो झगड़े को भी स्वीकार कर लेते हैं, भाई ये तो झगड़े तो होना ही है परिवार में, न परिवार का सुख लेना है तो झगड़े तो होंगे, कोई बात नहीं। तो सुखांग भूतम दुखम न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तम, दुख को छोड़े बिना
दुख को पाए बिना, आपाद्य कहते हैं प्राप्त करके, और अनापाद्य कहते हैं दुखम अनापाद्य। तो प्राप्त किए बिना, दुख को प्राप्त किए बिना, यानी दुख को भोगे बिना, न शक्यम सुखम अवाप्तुम अल्प विराम, सुख तो प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। ये उनकी सोच है। देखो बात तो ठीक कह रहे हैं, ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति भी कहेगा कि भाई सुख प्राप्त करोगे तो सुख के साथ तो दुख है। वो क्या सोचता है, सुख के साथ में दुख है, तो इसलिए ये सुख भी त्याज्य कोटि में, हे कोटि में रख रहा है उस सुख को। ये क्या कह रहा है कि सुख के साथ में दुख तो आएगा ही, उसको तो हम हटा नहीं सकते, और सुख को वो पाना चाहता है, इसलिए सुख को छोड़ेगा नहीं वो। एक व्यक्ति सुख के साथ दुख को देख करके सुख को छोड़ रहा है और सुख को भी छोड़ रहा है, और दूसरा व्यक्ति सुख के साथ दुख को देख करके दुख को अपना रहा है। भाई सुख तो लेना है तो दुख तो आएगा ही, कोई बात नहीं। तो न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम तादर्थ्यात सुखम एव इदमिति। तादर्थ का, तादर्थ क्या मतलब, तादर्थ के लिए, बोले दुख भी तो सुख के लिए ही है, दुख भी तो सुख के लिए ही है। ये जो दुख उठा रहे हैं ये किसके लिए है, सुख के लिए है। अगर दुख नहीं उठाओगे तो सुख कहां से आएंगे, भागा दौड़े नहीं करोगे तो कहां से आएंगे। तो ये जो दुख है ये भी सुख के लिए है, इसलिए तादर्थ्यात सुखम सुखम एव इदमिति। तो इसलिए जो दुख है ना ये भी सुखी है। अभी सुखी सुख देख रहा है केवल। तो सूत्र में क्या कहा था, दुख विकल्प सुखाभिमानाच, दुख के विकल्प में जो वास्तव में दुख है उसको भी सुख मान रहा है वो। इति सुख संज्ञोपहत प्रज्ञो अल्प विराम। तो सुख की संज्ञा से उपहत प्रज्ञा वाला हो जाता है। सुख की संज्ञा मतलब सुख का बोध, उससे उपहत बुद्धि वाला हो जाता है, नष्ट बुद्धि वाला हो जाता है। सुख के उपहत कहते हैं नष्ट, सुख के संवेदन से नष्ट बुद्धि वाला हो जाता है, उससे ग्रस्त बुद्धि वाला हो जाता है वो। सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, बस दुख दुख नहीं दिखाई देगा उसको। इतनी सकारात्मकता। और आज दुनिया में जब लोग दुखी दुख देखते हैं हर चीज में, तो फिर ये सिखाया जाता है कि इसमें देखो सकारात्मक रूप से देखो कितना सुख है, सुख को देखो, नहीं तो जीवन से ही उदास हो जाते हैं, जीवन में अरुचि हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, उदासी में अवसाद में चले जाते हैं, सभी दुखी दुख दुखी दुख। अरे भाई इसमें सकारात्मकता देखो तो थोड़ा मन लगेगा, जीवन जीवन जीना चाहेंगे। ये उन लोगों की बात है जो जीवन भी नहीं जीना, सब कुछ निराश हताश है। लेकिन जो जीवन जी सकते हैं उसके बाद भी इसमें दुख देख रहे हैं, अब वो उससे जाना चाहते हैं, ये अलग प्रक्रिया है। दो बात। तो सुख संज्ञोपहत प्रज्ञो, तो बोले ठीक है, वो क्या कहें, जायस्व म्रियस्व संधाव इति संसारम नाति वर्तते। वो क्या कहते रहते हैं, उत्पन्न हो, जायस्व हो उत्पन्न, म्रियस्व मरो, संधावत दौड़ो, तो मरो जन्म लो दौड़ो कुछ भी, इति संसारम नाति वर्तते। ये संसार अतिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, छूटता नहीं है, इसी में घूमते रहते हैं, जन्म मरण इसी में चलता रहता है। तदस्याह सुख संज्ञाया प्रतिपक्षो, इस सुख संज्ञा का, ये जो सुख की अनुभूति है इसका प्रतिपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। सुख संज्ञाया प्रतिपक्ष दुख संज्ञा भावनम, दुख की अनुभूति का हुआना, ये उपदेश्यते, ये कथन किया जा रहा है यहाँ पर। ये जो सुख को दुख, सुख को तो सुख मानता है, दुख में भी सुख मानता है, उसको दुख दिखाने के लिए ये कथन किया जा रहा है हमारे द्वारा। दुखानुषंगा दुखम जन्मयति, और दुख का चूंकि अनुषंग है यहाँ सब जगह, इसलिए जो जन्म है ये दुख रूप है, दुखम जन्मयति। न सुख से अभाव, सुख का अभाव है इसलिए हम यहाँ दुख नहीं कह रहे हैं, दुखम एवं जन्मोत्पत्ति। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ये देवम, अगर ऐसा है, आपका यही तात्पर्य है, तो अकस्मात दुखम जन्मयति न उच्यते अल्प विराम, तो आप क्यों ही कह देते दुखम जन्मयति, जन्म जो है दुख है। सो अयम एवं वाच्य यत एवं आह, कहना तो था ये कि दुखम जन्म, लेकिन बोल क्या दिया, दुखम एवं जन्म। ये एव क्यों लगा दिया आपने इसमें। आपको अगर ये कहना था कि दुख दुख है, सुख में भी दुख है, तो कहते तो दुखम जन्म,
एव क्यों लगा दिया? दुखम एव जन्म, इससे तो यही लगेगा कि जैसे सुख है ही नहीं, आपके कथन से तो यही लगेगा। तो सो अयम एवं वाच्य, कहना तो ऐसा था वाच्य, ऐसा वाच्य होने पर भी यद एवं आह, जो ये कह दिया कि दुखम एव जन्म थी तेन सुखा भावम ज्ञापयति थी, इससे ऐसा लग रहा है कि दुख के अभाव को बताना चाहते हैं कि दुख है ही नहीं, नहीं सुख है ही नहीं, दुख के अभाव को, दुखम एव जन्म यानी दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं, ये बताना चाह रहे हैं। तेन सुखा भावम ज्ञापयति थी, अल्प विराम। आगे, जन्म विनिग्रहार्थियो वही खलु अयम एव शब्द। अब ये कह रहे हैं ये जो एव शब्द है ये जन्म से, ये जन्म का विनिग्रहार्थी है, ये एव शब्द है, अर्थात जन्म को वश में करने की भावना का उद्बोधन, कथन के लिए ये कहा गया है। जन्म को विनिग्रहार्थी है, विनिग्रह कहते हैं ग्रह पकड़ना, विग्रह विनिग्रह जकड़ना पकड़ना, जन्म को वश में करने की भावना से ये एव शब्द है कि ये जो जन्म है इसको पकड़ के नियंत्रण में रख सकें, ये क्या है हमारा, सफल हो सके, उसके लिए ये शब्द है। कथम कैसे? बोले न दुखम जन्म स्वरूपतः, जो जन्म है ये स्वरूपतः दुख नहीं है, जन्म स्वरूपतः दुखम न, जन्म जो है अपने आप में स्वरूपतः दुख नहीं है, किंतु दुखोपचारात, दुख के उपचार से, दुख के संबंध से, जन्म अपने आप में दुख नहीं है, लेकिन चूंकि जन्म में दुख जुड़ा हुआ है इसलिए दुखम एवं जन्मोत्पत्ति कहा। ये जो शरीर है ये दुख है, वास्तव में शरीर दुख नहीं है, स्वरूपतः दुख नहीं है, लेकिन दुख से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको दुख रूप कह दिया गया। एवं सुखम अपीति, पूर्ण विराम। इसी प्रकार से सुख भी दुख से अनुशक्त है, इसलिए उसको भी दुखी कह दिया गया। एतद अनेनैव निवर्त्यते, यहां निर्वर्त्यते है तो इसमें पाठभेद मिलता है। निवर्त्यते, वह के ऊपर जो रेफ है वो हटा लीजिए, ये इसी से संपन्न होता है, ये भावना इसी से संपन्न होती है, यानी एव शब्द के प्रयोग से। न तो दुखम एव जन्म इति, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जन्म जो है वो दुखी है, जन्म को ही दुख कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जन्म के साथ दुख अनुशक्त है, दुख ही अनुशक्त है, जन्म के साथ में क्या अनुशक्त है? दुख ही अनुशक्त है, और सुख में भी चूंकि दुख अनुशक्त है इसलिए बस दुख ही अनुशक्त है, ये भावना की जा रही है मुक्ति की प्राप्ति के लिए। तो इति चतुर्भी सूत्र दुख परीक्षा प्रकरण, दुख की परीक्षा हुई कि दुख है या केवल दुखी दुख है या तो सुख भी है। तो सुख की सत्ता तो मानते हैं, लेकिन ये सुख दुख से मिश्रित है, ये बात साथ में कहते हैं। और इसमें साथ में ये भी कहा कि ये जो दुख आता है ये बहुत सा हमारे संकल्प जन्य, मिथ्या संकल्प जन्य, कल्पना से अतिरंजित करके हम कल्पना से भी दुख अपना पैदा कर लेते हैं। वास्तव में नहीं है वो दुख, वास्तव में दुख नहीं है, लेकिन हम पैदा कर लेते हैं। तो यहां तक हो गया। अप्रमेयो में कौन बचा अंतिम? दुख के बाद में। अब दुख को जान लिया तो क्या होना है? अपवर्ग होना है। कहते हैं दुखोपदेशानंतरम अपवर्ग, दुख के उपदेश के बाद में तो ये अपवर्ग की चर्चा, अंतिम प्रमेय। छुटकारा मिल जाएगा। अपवर्ग क्या होता है? छुटकारा होता है, दुख से छुटकारा होता है, इसलिए सबसे अंत में रखा, नहीं तो बीच में रख देते तो नहीं। वो कहते हैं कि अपवर्ग तो करा दिया लेकिन अभी भी परीक्षा किए चले जा रहे हो, छुटकारा कहाँ मिला? अपवर्ग दुखोपदेशानंतरम अपवर्ग सप्रत्याख्यायते। पूर्व पक्षी उस अपवर्ग का खंडन कर रहा है, अपवर्ग नहीं होता है, अपवर्ग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए उसके हेतु हैं। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है 59वां, ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्गा भाव। अपवर्ग का अभाव है, अपवर्ग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बोले इन चीजों का अनुबंध है। एक तो ऋण का अनुबंध है, अब ऋण बने हुए हैं तो अपवर्ग कहां से होगा? ऋण का अनुबंध है। क्लेश का अनुबंध है, क्लेश भी जुड़े हुए हैं तो अपवर्ग कहां से होगा? प्रवृत्ति का अनुबंध है, कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, करना ही पड़ता है, तो अपवर्ग कहां से होगा? तो ऋण केश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्गा भाव है, ये जुड़े रहते हैं इसलिए अपवर्ग तो हो ही नहीं सकता है। कैसे भाष्यकार खोल रहे हैं इसको?
तो पहले कहा ऋणानुबंधात नास्ति अपवर्ग, पहले ऋण को ले लिया, ऋण के अनुबंध से अपवर्ग नहीं हो सकता है। कैसे? बोले देखो ये वचन मिलता है, जाय मानो हवई ब्राह्मण स्त्रिभि ऋण ऋणवान जायते। जो उत्पन्न हुआ हुआ व्यक्ति है जायमान, ठीक है, बनता हुआ उत्पन्न होता हुआ ये ब्राह्मण है, कोई भी व्यक्ति, त्रिभिर ऋण ही ऋणवान जायते, 3 ऋणों से ऋणवान होता है, 3 ऋण इसके साथ साथ जुड़े ही रहते हैं। कैसे? ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, ब्रह्मचर्य से ऋषियों का ऋण बन जाता है, यानी पढ़ाई करता है तो ऋषि ऋण जुड़ जाता है, देखो, और ऋषि ऋण चूकता ही नहीं है। ऋषि ऋण कहां चूकता है? कहते हैं ना, जन्म जन्म लेंगे तो भी ऋषि का ऋण तो हम नहीं चुका सकते। अब ऋण नहीं चुकेगा तो मुक्ति कहां से होगी? तो ब्रह्मचर्य न ऋषिप्य है, तो ब्रह्मचर्य से तो ऋषि का पठन पाठन से। यज्ञेन देवेभ्य, अब इन ऋणों को चुकाने का भी तरीका है, तो आगे कहते हैं यज्ञेन देवेभ्य, यज्ञ के द्वारा देवताओं का भूतों का ऋण चुकाता है, प्रजा या पितृभ्य, और प्रजा से संतानोत्पत्ति से पितरों का, अपने माता पिता का ऋण चुकाता है। ये उतरता है, ठीक है। तो इति ऋणानि तेषाम अनुबंध, ये जो ऋण हैं और इनका अनुबंध होता है, जुड़े रहते हैं, अनुबंध को खोल दिया आगे, स्वकर्म भी संबंध, अपने कर्मों के साथ संबंध बना ही रहता है। ये जो ऋण है चूकते नहीं है, बने ही रहते हैं। कर्म संबंध वचनात्, क्यों ये जुड़े रहते हैं? बोले कर्म का संबंध का वचन भी देखो दिया हुआ है, वचन है जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमास उच्चेति। ये जो सत्र हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाले अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास, नित्य कर्म माने गए। अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास अमावस्या और पूर्णिमा को जो किया जाता है, अग्निहोत्र दैनिक किया जाता है। तो बोले ये कैसे हैं? जरा मरिय सत्र हैं, जरा मरिय, बुढ़ापा आ जाए, मर जाए, तब तक ये चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि ऋण नहीं चुका है। जरा मरिय सत्र हैं, तो चलते रहेंगे जीवन भर। जरया एष तस्मात् सत्रात् विमुच्यते मृत्युना हवा इति। तो या तो बुढ़ापे के कारण उससे छूटता है या मृत्यु के कारण छूटता है, तो चलते ही रहते हैं। तो जब तक ऋण है, बुढ़ापे तक तो ऋण चलते रहेंगे। अब बुढ़ापे के बाद में छूटेगा भी तो फिर क्या साधना करेगा, क्या मुक्ति में जाएगा? अब मृत्यु के बाद में ये ऋण छूटेगा तो जन्म रहने तक तो ऋण बना ही रहेगा, तो फिर मरने के बाद में क्या मुक्ति को प्राप्त करेगा? वो कैसे प्राप्त करेगा? तो मुक्ति को तो प्राप्त नहीं कर सकता। ऋणानुबंधात अपवर्गानुष्ठान कालो नास्ति इति अपवर्गा भाव। ऋणों का अनुबंध है, इसलिए अपवर्ग के अनुष्ठान का, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए जो साधन किए जाने, जो उसका अनुष्ठान का अभाव है, करेगा कब? वो साधना कब करेगा? ये तो ऋण है, इनको तो इन्हीं के पूरा करने में लगा रहेगा, तो कब अनुष्ठान करेगा? इसलिए अपवर्ग हो ही नहीं सकता। आगे क्लेशानुबंधात नास्ति अपवर्ग, और क्लेश चूंकि जुड़े हैं इसलिए भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्लेशानुबंध बद्ध एवं अयम म्रियते क्लेशानुबंधश्च जायते। उत्पन्न होता है तो क्लेश है, मरता है तो क्लेश है, क्लेश तो हर जगह ही लगे हुए हैं। और जब क्लेश लगे हुए हैं तो कहां से मुक्ति होगी? नास्य क्लेशानुबंध विच्छेदो गृह्यते। क्लेशों से छूटना तो कहीं दिखता ही नहीं है इसका, जन्म में भी और मृत्यु में भी, सब जगह क्लेश। तो जब क्लेश ही नहीं छूटे हैं तो मुक्ति कहां से होगी? मुक्ति तो उसे ही कहते हैं ना जब क्लेश छूट जाते हैं। तो क्लेश से रही तो ये दिखता ही नहीं है, तो फिर अपवर्ग होगा कहां से? आगे प्रवृत्ति अनुबंधात नास्ति अपवर्ग। तीसरा कारण प्रवृत्ति था। प्रवृत्ति यानी कर्म आदि जो करते हैं उसका अनुबंध खोल रहे हैं उसको। जन्म प्रभृति अयम यावत प्रायणम वाग बुद्धि शरीरारंभेण, एक ही मात्रा जोड़ लेना, रंभेण अविमुक्तो गृह्यते। जन्म से लेकर के, जन्म प्रभृति, जन्म से लेकर के, यावत प्रायणम, जब तक मृत्यु होती है तब तक ये मनुष्य वाणी बुद्धि और शरीर के प्रयत्न से अविमुक्त दिखाई देता है, करता ही रहता है। शरीर मन वाणी कुछ ना कुछ करता रहता है। मुक्त रहता है क्या कोई? प्रवृत्ति रहती है ना, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। तत्र यदुक्तम, इसलिए जो ये कहा गया था कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायात अपवर्ग इति एतत् अनुपपन्नम इति। ये हो ही नहीं सकता।
मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऋण का अनुबंध है, क्लेश का अनुबंध है और प्रवृत्ति का अनुबंध है, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। आगे अत्र विधीयते, इस विषय में अब आगे कहते हैं यत् तावत ऋणानुबंधात इति, जो ये कहा था कि ऋण के अनुबंध से मुक्ति नहीं हो सकती, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अब इन तीनों बातों का समाधान कर रहे हैं। ये तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि मुक्ति हो ही नहीं सकती, इसका समाधान कर रहे हैं। तो पहला कहा ऋणई रिव ऋणई रीति, ये जो ऋणई कहा था ना, ऋणई ऋणवान, तो ऋणई का मतलब है ऋणई इव, ऋण के समान। ऋण के समान होता है इसलिए वो ऋण होता है, वास्तव में ऋण नहीं होता है वो। कैसे, उसको बता रहे हैं। 60वां सूत्र है प्रधान शब्द अनुपपत्ते है गुण शब्देन अनुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ते है। प्रधान शब्द अनुपपत्ते, जो मुख्य शब्द है, प्रधान अर्थ में जो शब्द होता है उसकी सिद्धि न होने से, कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं उसका जो मुख्य अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है, वो अगर वहां घट नहीं रहा होता है तो उसका गौण अर्थ लेते हैं, लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। तो कहते हैं प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने से, ऋण जो शब्द है इसका जो प्रधान अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वो यहां पर घटता ही नहीं है। कैसे नहीं घटता है उसको भाष्यकार बताएंगे। तो प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से, गुण शब्द न अनुवाद है, गौण रूप से इस शब्द का कथन किया गया है, गौण प्रयोग है यहां पर। तो प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से, गौण शब्द से यहां पर कथन किया गया। गौण शब्द से मतलब गौण अर्थ में यहां पर कथन किया गया। क्यों? निंदा प्रशंसा की उपपत्ति होने से, निंदा और प्रशंसा साथ में जुड़ी हुई रहती, इसलिए ये किया गया। इसको क्यों ऋण कहा गया? इसके पूरा ना करने में निंदा और पूरा कर देने में प्रशंसा होती है, इस अर्थ में यहां पर किया गया। वो अभी भाष्य में खुलेगा। तो कहते हैं ऋणई रीति नायम प्रधान शब्द, जो ऋणई है यानी ऋण शब्द है, ये प्रधान अर्थ में नहीं है, मुख्य अर्थ में नहीं है। यत्र खलु एक प्रत्यादेयम ददाति द्वितीयश्च प्रतिदेयम गृह्णाति तत्रास्य दृष्टत्वात् प्रधानम ऋण शब्द। तो बोले ऋण शब्द का प्रधान अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ क्या है? कि बोले ऋण वहां कहते हैं यत्र खलु एक, कोई एक, क्योंकि ऋण हो गया तो कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है, दो होंगे ना। वो जो एक है देने वाला, एक प्रत्यादेयम ददाति, पुनः लेने के लिए देता है। ऋण क्या होता है? देता तो है लेकिन लेने के लिए लेता है। प्रति आदेयम ददाति, पुनः लौट के लेने के लिए दिया जाता है। एक तो वो होता है व्यक्ति, और द्वितीय जो लेने वाला है वो प्रतिदेयम गृह्णाति, फिर से देना है इसलिए लेता है, प्रतिदेय होने से ग्रहण करता है। तत्र अस्य दृष्टत्वात्, ये ऋण शब्द वहां पर दिखाई देता है, वापस लेने की बात होती है। प्रधानम ऋण शब्द, ये ऐसी जगह जब इस अर्थ में जब ऋण शब्द का प्रयोग होगा तो ये मुख्य शब्द का प्रयोग होगा। न चैतत यह उपपद्यते, बोले यहां पर तो ये संगति नहीं होता है। प्रधान शब्द अनुपपत्ति है, और चूंकि प्रधान शब्द यहां घट नहीं रहा है, तो गुण शब्देन अयम अनुवाद, गुण शब्द से ये कथन है ऋणई रिव ऋणई इति, उपमा से ये कहा गया। लौट क्यों नहीं सकता है? अब माता पिता ने हमारे लिए जो किया, ठीक है, बचपन में पाला, सुरक्षा दी, पढ़ाया, तो हम भी उनको पढ़ाएंगे बचपन में? नहीं। जो उन्होंने हमारे लिए किया हम वैसा का वैसा लौटाएं तब तो है, तब तो ऋण को चुकाना होता है। तो ऐसा तो हम करते नहीं है। ऋषियों ने हमें बताया, पढ़ाया, या अध्यापकों ने पढ़ाया, तो हम भी उनको पढ़ाएंगे। प्रत्यादेय तो तभी होगा, वो पढ़ाने वाला भी इसलिए पढ़ा रहा है कि मैं अभी इनको पढ़ा रहा हूं और फिर ये वापस मेरे को पढ़ाएंगे। मैं 100 रुपए दे रहा हूं तो ये मेरे को वापस देंगे। ऋण तो तब शब्द का प्रयोग होता है, या तो ऋण ही नहीं होता है। ऋण किस बात का? ऋण की तो कोई बात ही नहीं है यहां पर, ये तो एक तरफा होता है, उस रूप में तो होता नहीं है। तो इसलिए बोले यहां मुख्य अर्थ तो घटता ही नहीं है इन ऋणों के अंदर। वो कहते हैं कि हम ऋण हैं, तो महर्षि दयानंद ने हमारे लिए सत्यात प्रकाश लिखा, हम भी उनके लिए एक सत्यात प्रकाश लिखेंगे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो फिर ऋण हुआ कहां? ऋण तो नहीं हो, ऋण तो इसे कहते ही नहीं है।
तो जो हम इनमें फिर भी ऋण शब्द का प्रयोग करते हैं, ये गौण प्रयोग है। क्यों गौण है और इसका क्या मतलब है, निंदा और प्रशंसा, वो आगे बताएंगे। प्रयुक्तोपमम चैतत यथा अग्निर्माणव कहा। बोले ये प्रयुक्त उपमा वाला है। उपमा प्रयुक्तमिति, उपमया प्रयुक्तमिति, उपमा की दृष्टि से यह कथन होता है। जैसे कि अग्निर्माणव का, मानव की बच्चा लड़का अग्नि है, आग है। अब क्या मतलब है इस आग का? आग शब्द का प्रधान अर्थ क्या है? अग्नि, वो भौतिक अग्नि जलाने वाली जिस पे खाना पकता है। तो ये अब यहां पर घटाएंगे क्या? नहीं, अग्नि को तो छूने में भी हमें डर लगता है, उसको तो छू सकते हैं। अग्नि पे तो हम भोजन पकाते हैं, उस पर कौन सा भोजन पकाएंगे? मुख्य अर्थ नहीं घटेगा, तो गौण अर्थ लिया जाएगा। क्या? आग है मतलब बड़ा क्रोधी है। अगर निंदा अर्थ में लेना है तो बड़ा गुस्सैल है, बोले तो आग है, पूरा आग भरा है, उबलता है आग, ऐसी आग निकलती है उसके बोलने में, आंखों से आग, मुंह से आग निकलती। और प्रशंसा अर्थ में करना हो तो बड़ा तेजस्वी है अग्नि के समान। नहीं अग्नि वो कहते हैं ना, सन्यासी जा रहे थे, वो धर्मवीर जी सुनाते हैं ना हरियाणा वाले की, तो बोले जी स्वामी ओमानंद जी कौन से हैं? तो बोले ये आग सी जान लग रही है ना, यही है। ये आग जैसी जो जा रही है ना, तो लाल कपड़े में थे तो आग मतलब तो उस रूप में, बोले जो आग सी जा रही है बस यही स्वामी ओमानंद जी है। ऐसा हरियाणा में इसी शैली में बोलते हैं। अब उपमा भी आग का मतलब क्या है? वो रंग की दृष्टि से है। कुछ न कुछ हम उपमा देते हैं, सादृश्य देते हैं। तेजस्विता को भी देखें तो कहेंगे ये तो एकदम आग है, ऐसा बोलेंगे। तो जैसे अग्निर्माणव का, इसमें प्रधान अर्थ नहीं घट रहा है तो गौण अर्थ घटता है। प्रधान अर्थ संभव नहीं होता है तो ये लाक्षणिक गौण अर्थ लिया जाता है। भाषा में सब जगह प्रयोग होता है। ऐसा ही ऋण के बारे में है। तो अन्यत्र दृष्टश्चायम ऋण शब्द यह प्रयुज्यते, दूसरे प्रसंग में ऋण शब्द देखा जाता है, उसको यहां पर प्रयोग कर दिया गया है। वास्तव में यह कोई ऋण नहीं है, वास्तव में कोई ये ऋण नहीं है। यथा अग्नि शब्दों मानवक है, जैसे अग्नि शब्द मानवक में प्रयोग होता है, वास्तव में मानवक अग्नि होता नहीं है, लेकिन अन्य जगह अग्नि शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मानवक में भी, बच्चे बालक में भी अग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो बोले कथम गुण शब्दे न अनुवाद है, यहाँ गौण शब्द से मान करके इसमें अनुवाद क्यों किया गया है? कथन क्यों? अनुवाद मतलब कथन, कथन क्यों किया गया? वैसे यहां जो ये कथन है कि ऋण नहीं होते, तो जब अध्यात्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति आते हैं ना, तो कई बार कहते हैं जी कि फिर याद आती है माता पिता की, जी माता पिता की तो सेवा करनी है। और फिर प्रश्न भी उठता है कि जब हम अगर आ जाएं तो फिर माता पिता की सेवा कैसे करेंगे, उन्होंने तो हमारे लिए इतना किया, उनका तो ऋण है। और आते हैं तो माता पिता भी बोलते हैं फिर तेरे लिए इतना किया, तेरे पे ऋण है, और तो ऋण अपने ऊपर लेके जा रहे हैं तो कभी सफल नहीं होगा अध्यात्म में। स्वामी दयानंद जी के लिए भी कई लोग कहते हैं वो क्यों नहीं सफल हुए, क्यों दीर्घ काल तक नहीं जिए? बोले अपने माता पिता का ऋण नहीं चुकाया था उन्होंने। ऐसा लोग कहते हैं, कहने वाले, इसलिए इनको इतनी समस्याएं आई। माता पिता को कष्ट दिया ना, छोड़ करके चले गए। तो उसमें एक उत्तर दिया जाता है ये इसके आधार पर प्राय करके कि कोई आता है, भाई ये ऋण है ही नहीं। न्याय दर्शनकार कहते हैं ऋण है ही नहीं। बोले जी ऋण है, बोले ऋण तो है ही नहीं है। ऋण कहाँ है? ये ऋण नहीं है। तो फिर जो पढ़ के निकलते हैं वो भी फिर इसका प्रयोग करते हैं। पहले तो घर छोड़ के आए थे अब उसको रास्ता दिखा दिया कि भाई छोड़ दिया, वो तो ऋण तो है ही नहीं। अब पढ़ने के बाद जा रहे हैं और आचार्य जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ रुको, करो, थोड़ा सेवा करो, इतना पढ़े लिखे हो, आप लोगों के लिए इतना हम लाए करे, खान पान की सारी व्यवस्था की, पढ़ाया, तो अब करो। तो बोले ऋण तो कोई है नहीं है, ऋण तो, ऋण वाली तो कोई बात नहीं है। बोले आपने किया तो हमारे को, बोले हमने इतना किया तो आपको भी करना चाहिए। बोले नहीं जी, न्याय दर्शन में लिखा है कि ऋण तो है नहीं अब बात लगेगी तो सभी जगह लगेगी, एक जगह तो उस समय कहते हैं कि भाई माता पिता को छोड़ करके आए, माता पिता का तो कुछ नहीं किया। भाई वहीं की वहीं करना, ये कोई बात नहीं है। दूसरी जगह करेंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे, किसी की उन्हीं की करनी है, ये तो कोई बात नहीं हुई।
तो बोले ऐसे ही गुरुजनों से करके फिर हम भाई कहीं ना कहीं हम उपदेश देंगे। अब गुरुओं को तो हम उपदेश दे नहीं सकते, ऋण तो चुका नहीं सकते, तो हम किसी और को ही तो उपदेश देंगे। अब यहीं रहेंगे तो गुरुजी हमारे लिए हमसे पढ़ेंगे थोड़ा ना, तो ऋण तो चुकेगा नहीं। हम दूसरी जगह जाते हैं जहां पर जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, जहां हमारी आवश्यकता है वहां हम उनको उपदेश दे देते हैं, ऐसे ऋण चूक जाता है हमारा। तो एक हमारे मन में जो भावना रहती है कि जिसने किया उसी को ही चुकाना, व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, अगर वहां आवश्यकता है तो वो करना चाहिए, करते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है और फिर भी हम कहें कि नहीं इन्होंने हमारी सेवा की है तो हम भी इनकी करेंगे और इनके लिए ये करेंगे, वहां जबकि आवश्यकता नहीं है, तो मन में आता है कि नहीं देखो हमने तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं, हमने तो माँ बाप के लिए किया ही नहीं। भाई माँ बाप के लिए घर में दूसरा बेटा है, बेटी है, वो संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं मैंने तो नहीं किया, अब मेरे मन में भावना है कि मेरे को जाकर के करना है, तो कहते हैं भाई वहां नहीं दूसरी जगह कर लो। परमात्मा के यहाँ तो खाता बराबर चलता रहता है, आप इधर करो चाहे उधर करो। इनसे लिया, उनको दे दिया, यहां से सेवाएं ली, हमने दूसरी जगह दे दी, वहां जो हमारा खाता कम हुआ सेवाएं ली, यहां दे दिया, वहां खाता बन गया। इसको दो चाहे उसको दो, देने और लेने से बनता रहता है। परोपकार करो, सेवा लो, उतना उतना घटता बढ़ता रहेगा। तो इधर करो चाहे उधर करो वो कोई बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहां जिसको आवश्यकता है अपने से संबंधित उसके लिए भी हम ना करें। उसके लिए हमारे को करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए और कोई नहीं है, तब हमारे को करना पड़ता है। अब जैसे कि बच्चे हैं, भले बच्चे हैं तो बच्चे तो सब बराबर हैं, चाहे इसका बच्चा हो चाहे उसका बच्चा हो, चाहे इस पर अपने बच्चे को पढ़ा लो चाहे दूसरे बच्चे को पढ़ा लो, एक ही तो बात है। तो किसी को भी पढ़ाना है नहीं, महर्षि ने लिखा भी है कि पहला कर्तव्य अपने बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि वो आपका बच्चा है, क्योंकि उसके लिए और कोई नहीं है। दूसरे बच्चे को आप कर रहे हो, संभाल रहे हो, आपके पास अतिरिक्त है, संभाला है तो संभाल लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने को छोड़ के दूसरे को संभालोगे, उसके लिए दूसरा है, उसका जन्म कहीं और हुआ है, उसके लिए और दूसरे जो है वो करेंगे, नहीं भी करेंगे तो और कोई करेगा, समाज करेगा। आपको करना है तो कर दो, लेकिन ये नहीं तरीका होता कि जो आपका दायित्व है उसको छोड़ करके वहां जाओ। तो वो तो करना चाहिए इसी रूप में। परिवार में सेवा है और है, माता पिता की है, अगर और कुछ नहीं है तो हमारे को करना ही है, करना चाहिए। लेकिन अगर कोई है और हम नहीं कर पा रहे हैं और हम किसी दूसरे कार्य में लगे हैं तो वो कोई दोष नहीं माना जाता है। जैसे कि माता पिता घर में हो, इसके लिए कोई दोष नहीं आता। इसके लिए दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि एक सैनिक है, सीमा पे खड़ा हुआ है, युद्ध लड़ रहा है, वहां पर जान जोखिम में है, कठिन परिस्थितियों में रह रहा है। बोले कि आप पे तो माता पिता का ऋण है, आपने तो माता पिता की सेवा नहीं की। वो मन में दुखी होता रहे कि जी मैंने तो माता पिता की सेवा नहीं की, घर वाले बेटे ने तो माता पिता की सेवा कर ली, मैंने तो करी नहीं। उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरी सबकी सेवा कर रहा है, वहां पर वो कर ही नहीं सकता है। और परमात्मा की दृष्टि से भी कुछ नहीं है, कोई नहीं कर पा रहा है। वो देश की मातृभूमि की सेवा कर रहा है वहां पर, और न जाने कितनी माताओं की परोक्ष रूप से सेवा कर रहा है। तो उसके मन में ये दुख नहीं आना चाहिए कि मैंने सेवा नहीं की, वो किया है उसने। हाँ, माता पिता की सेवा ना करके कहीं आराम से रहता, बचता और खुद आराम से रह रहा है बस, तो गलत था। तो ये ऋण वाली बात वास्तव में सीधा सीधा लेना देना कुछ नहीं होता है, तत्वतः। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमने किसी के प्रति कृतज्ञ ना हो, किसी ने कुछ भी किया और हम उसका ध्यान ही ना दें। आवश्यकता है तो हमें देना चाहिए। हमें आवश्यकता थी, उन्होंने हमारा ध्यान रखा, अब उनको आवश्यकता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो मानवीय संबंध है ही। और जिनके साथ हमारा संबंध है पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आश्रम की दृष्टि से, वो हमें करना होता है, वो करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है यहाँ पर। तो क्या कि ये तो गुण शब्द है। आगे देखिए, निंदा प्रशंसोपपत्ति, निंदा और प्रशंसा के उपपन्न होने से। कैसे? बोले कर्मलोपे ऋणीव ऋण अदानात निंद्यते अल्प विराम। जैसे ऋण वाला ऋण नहीं चुकाता है तो उसकी निंदा होती है, देखो इसने ऋण नहीं चुकाया। वैसे ही कर्म का लोप होने पर, यानी जो शुभ कर्म है, कर्तव्य कर्म है, यज्ञ आदि हैं, उनके न करने पर ऋणीव, ऋणी के समान, ऋण को न देने से, जैसे ऋण के अदान से, न देने से ऋणी निंदित होता है, ऐसे ये भी निंदित होता है, इसलिए इसको ऋणी कहा जाता है। दूसरे पक्ष में कर्मानुष्ठाने च ऋणीव ऋण दानात् प्रशस्यते,
अल्प विराम। और कर्म का अनुष्ठान कर लिया, यानी जो कर्तव्य कर्म था वो हमने कर दिया, जिनके प्रति ऋण थे उनके प्रति हमने कर्म कर दिया। तो जैसे ऋणी ऋण का दान कर देता है, यानी वापस लौटा देता है, वो प्रशंसित होता है कि देखो इसने चुका दिया, सारा एक एक पैसा चुका दिया, ब्याज सहित चुका दिया, पूरा चुका दिया, वो प्रशंसित होता है, देखो ये दे देता है। ऐसे ही ये करने वाला प्रशंसित होता है। स एव उपमा उपमार्थ है, यही उपमा का कारण है कि जो ऋणी के समान ऋणवान, ऋणी के समान ऋण कहा गया, वो यही उपमा है कि जैसे वो प्रशंसित और निंदित होता है, ऐसे ये भी प्रशंसित और निंदित होता है। आगे जायमान इति गुण शब्दो विपर्य अनधिकारात, ये जो यहाँ वचन दिया था कि जायमानो हो वही ब्राह्मण, जन्म जब से उत्पन्न हुआ है तब से ये ऋणी हो जाता है और जरा मरिए सत्र मृत्यु पर्यंत ऋणी रहता है, करना होता है। तो उसके लिए ये खोल रहे हैं कि जायमान शब्द का अर्थ क्या है। तो ये जो जायमान है ये भी गुण शब्द है, गौण शब्द है। क्यों? विपर्य अनधिकारात, विपर्य का मतलब है यदि इसका गौण शब्द न लेकर के उसका विपरीत प्रधान अर्थ लिया जाए, जायमान मतलब उत्पन्न होता हुआ जन्म से, तो उसका तो अधिकारी नहीं होता है कर्म में। जो छोटा बच्चा शिशु होता है उसका तो यज्ञादि कर्म करने में अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं होती है, न इच्छा होती है। क्यों अधिकार नहीं होता है उसको आगे बता रहे। जायमानो हो वही ब्राह्मण इति च शब्दो गृहस्थ संपद्य मानो जायमाना इति। यहाँ जो कहा कि जायमानो हो वही ब्राह्मण, इसका जायमान का मतलब है गृहस्थ होता हुआ, गृहस्थ संपद्यमान। जब वो गृहस्थ में जाता है, विवाह करता है, तब से ये नियम लागू होता है, उससे पहले से नहीं लगता है उस पर। तो जायमान का मतलब है गृहस्थ संपद्यमान है, गृहस्थ होता हुआ। तो उसको खोल रहे हैं, यदा यम गृहस्थो जायते तदा कर्मिर्भिर अधिक्रियते, जब वो गृहस्थी बनता है तब इन कर्मों से अधिकृत होता है, तब इनको ये कर्म करने के योग्य होते हैं, उससे पहले नहीं आवश्यक है उनको। मातृतो जायमान से अनधिकारात, मां से जो पैदा हुआ है एकदम शिशु, उसका तो अधिकार ही नहीं होता है इसमें। यदा तो मातृतो जायते कुमारो न तदा कर्म फिर अधिक्रियते, इन कर्मों के द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं होता है, अधिकृत नहीं होता है, उस पर लागू नहीं होते हैं वो कर्म। क्यों? क्योंकि किस पे अधिकार होता है कर्म का, किस पे लागू होते हैं? अर्थिनः शक्तस्य च अधिकारात, अर्थी जो होते हैं यानी चाहने वाले होते हैं, जिनकी इच्छा है कि इससे मेरे को ये फल मिले, उसका अधिकार बनता है। और सामर्थ्य होनी, शक्त होना चाहिए, शक्तस्य जो शक्त है, समर्थ है, उसका अधिकार बनता है। अब जो छोटा बच्चा है उसमें ही दोनों नहीं है। अर्थिन कर्म फिर अधिकार अल्प विराम, अर्थी का कर्म के द्वारा अधिकार बनता है। कर्म विधौ काम संयोग स्मृते, क्योंकि कर्म की जो विधियां हैं उसमें कामना का संयोग पढ़ा गया है, स्मरण किया गया है। कर्म की विधि, इन अग्निहोत्रादि कर्मों को करने के लिए जो वाक्य हैं उसमें कामना का भी संयोग दिया गया है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, तो अग्निहोत्र को करे जो स्वर्ग की कामना करता है। तो अग्निहोत्र कर्म हो गया और स्वर्ग की कामना, और स्वर्ग ये कामना का कथन हो गया। तो जिसको कामना होगी, जो स्वर्ग काम होगा, वो अग्निहोत्र करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे इत्तेवम आदि, इसी प्रकार से और भी काम है। शक्त से च प्रवृत्ति संभवात अल्प विराम, और जो शक्त होता है उसी में ही प्रवृत्ति हो सकती है, कर्म कर ही हो सकता है जो समर्थ है। शिशु क्या करेगा? शक्त से कर्म फिर अधिकार प्रवृत्ति संभवात, क्योंकि समर्थ का ही कर्म में अधिकार होता है, क्योंकि वही प्रवृत्ति कर पाता है, प्रवृत्ति यानी क्रिया करने में समर्थ होता है। शक्त है खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते नई तरह, जो समर्थ होता है वो ही विहित कर्म में, जो शास्त्र के द्वारा विहित है, उसमें प्रवृत्त हो सकता है, नए तरह, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। उभया भावस्तु प्रधान शब्दार्थ है, अगर इसका प्रधान शब्द अर्थ लिया जाए, प्रधान शब्द के अर्थ में, तो दोनों का अभाव हो जाएगा। प्रधान शब्द अर्थ क्या होगा? जायमान का, कि माता से जो पैदा होता हुआ शिशु है वो प्रधान अर्थ है जायमान का। उसको लेंगे तो न तो अर्थिता रहेगी और न शक्तता रहेगी, दोनों का ही अभाव होगा, तो कर्म उससे जुड़ता ही नहीं है वहां पर। मातृ तो जायमाने कुमारे उभय अर्थिता शक्तिश्च न भवती, इसी को खोल दिया, माता से जो उत्पन्न होता है उस कुमार में, बच्चे में, दोनों की उभयम अर्थिता और शक्ति, ये दोनों ही नहीं होती हैं। न भिद्यते च लौकिकात वाक्यात वैदिकम वाक्यम, जो वैदिक वाक्य हैं वो भी लौकिक वाक्य से भिन्न नहीं होते हैं। अर्थात जैसे लौकिक वाक्यों में हम प्रधान अर्थ भी लेते हैं और लाक्षणिक गौण अर्थ भी लेते हैं, ऐसे ही वैदिक वाक्यों में भी प्रधान अर्थ के साथ साथ गौण अर्थ भी लिए जाते हैं। ये ना कोई समझ ले कि लोक में तो चलो प्रधान अर्थ नहीं लिया गया, हम लाक्षणिक अर्थ ले लिया, लेकिन शास्त्रों में
वैदिक वाक्यों में वहां तो मुख्य अर्थ ही लिया जाना चाहिए, लक्षणार्थ तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्यों लाक्षणिक अर्थ कहेंगे, उनको तो जो कहना था वो सीधे सीधे कहेंगे। लक्षणार्थ कब लेते हैं, जब सीधा अर्थ नहीं हो रहा है तो बोले जो शास्त्र है वो तो सीधे सीधे अर्थ को कह देंगे, अभिधा में वहां लक्षणा की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, जो लौकिक वाक्य से वैदिक वाक्य भी भिन्न नहीं है, यहां भी लक्षणा में प्रयोग किया जाता है। और क्यों ऐसा मानना पड़ता है हमारे को, प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्व ना, कि ये जो शास्त्र के वचन है वो प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष के द्वारा, प्रेक्षा पूर्वकारी मतलब प्रेक्षा अच्छी तरह देख करके, पहले देख करके जान करके फिर करने वाला बनाने वाला जो पुरुष है, वो ऋषि लोगों को भी ले सकते हैं, परमात्मा को भी, कि समझ करके वो कोई बात कहते हैं। तो कोई बात कही गई है वो असंगत नहीं होनी चाहिए, संगत तो होनी ही चाहिए। तत्र लौकिकस्तावत् अपरीक्षकोपि न जातमात्रम कुमारकम एवं ब्रूयात अधीश्व यजस्व ब्रह्मचर्यम चरयति। तो उसमें भी कोई लौकिक व्यक्ति भी होगा, तावत अपरीक्षकोपि, जो परीक्षक भी नहीं है, कुशल भी नहीं है, सामान्य व्यक्ति लौकिक में भी परीक्षक नहीं है, वो भी जात मात्र कुमार को, बिल्कुल जो अभी जन्म हुआ है जिसका, उस शिशु को कभी भी नहीं कहेगा कि अधीश्व पढ़ाई करो, यजस्व यजन करो, ब्रह्मचर्यम चरयति ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसको बच्चे को कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, उसका कोई मतलब ही नहीं है वहां करने का, असमर्थ है वो। तो फिर कुत एष ऋषि उपपन्न अनवद्यवादी उपदेशार्थे न प्रयुक्त उपदेशति। तो फिर कैसे ये जो ऋषि उपपन्न है, ऋषि के रूप में जो संपन्न हो गया, ऋषि बन गया है, और अनवद्यवादी जो कि व्यर्थ में नहीं बोलता है, झूठा नहीं बोलता है, निरर्थक नहीं बोलता है, ऐसा उपदेशार्थे न उपदेश के लिए प्रयुक्त होता हुआ, प्रेरित होता हुआ, उपदेशति व्यर्थ कुछ कह देगा, अनर्थक कुछ कह देगा, ये कैसे संभव है, इन बच्चों के लिए नहीं कह सकता। अर्थात जायमान का अर्थ गृहस्थ संपद्यमान क्यों लिया जा रहा है, तो बच्चों में तो घट नहीं सकता, इसलिए इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं आगे, कि ऋषि लोग भी कोई असंभव, जहां संभव ही नहीं है वहां थोड़ा ना करेंगे, जहां उपदेश हो नहीं सकता, जो संगत नहीं है उसका थोड़ा ना करेंगे। न अशक्य उपदेश विधि, अशक्य के उपदेश की विधि होती ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता है। अगर उपदेश भी करें, उपदेष्टे भी अनुपदेशात, उपदेश कर भी दिया तो वह उपदेश नहीं कहलाएगा, अनुपदेश कहलाएगा। जिसके लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, न खलु वही नर्तको अंधेशु प्रवर्तते अल्प विराम। जो नृत्य होता है, नर्तक है, वो अंधे लोगों के सामने, प्रज्ञा चक्षुओं के सामने नृत्य नहीं करता है, नहीं करेगा ना। न गायको बधिरेश हुई थी, जो बहरे हैं उनके सामने गायक गाना गाएगा क्या, कभी नहीं गाएगा। निरर्थक क्रिया कोई भी नहीं करता, जो संभव ही नहीं है कौन करेगा उसको। भैंस के आगे बीन बजाना, वो भी तो ऐसा ही है, भैंस सुनती ही नहीं है, नहीं सुन रहा है, बोले भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, ये सुनेगा ही नहीं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्यों बोल रहे हो इसको। आगे, उपदिष्टार्थ विज्ञानम च उपदेश विषय, उपदेश का विषय क्या है, बोले उपदिष्ट अर्थ का विज्ञान जानना, ये उपदेश का विषय है। भाई उपदेश करते क्यों है, क्योंकि उपदेश का उस सामने वाले को ज्ञान हो, उसको समझ में आए। यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति तम प्रति उपदेश क्रियते अल्प विराम, हमारे किए गए उपदेश को जो जानता है उसके लिए उपदेश किया जाता है, औरों के लिए नहीं। न चैतदस्ति जायमान कुमार के इति पूर्ण विराम, और ये जो उत्पन्न हुआ हुआ बच्चा है उसके लिए उपदेश ही नहीं है, वो सुन ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। आगे, गार्हस्थ्य लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, गार्हस्थ्य लक्षण वाला मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र मतलब वेद और ब्राह्मण वचन शास्त्र, इस कर्म को कहता है कि ये गृहस्थ के लिए है। ये जो कर्म कहते हुए भी वहां पर ऐसे चिन्ह छोड़े गए कि बताइए गृहस्थ के लिए है। यच्च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, जो मंत्र और ब्राह्मण कर्म को कहता है, तत् पत्नी संबंधादिना गार्हस्थ्य लिंगे न उपपन्नम अल्प विराम, वो पत्नी के संबंध से गार्हस्थ्य लिंग से युक्त है, क्योंकि इन कर्मों को करते हुए कहा गया है कि ये पत्नी के साथ ही किया जाए, सपत्नीक होते हैं ये कर्म, अग्निहोत्र भी और दर्श पूर्णमास भी सपत्नीक है। तो सपत्नीक कहा गया तो इसका क्या मतलब हो गया, ये गृहस्थी के लिए, ये एक लिंग है, लक्षण है कि पत्नी के साथ कहा गया तो ये गृहस्थी के लिए है। तस्मात् गृहस्थो अयम जायमानो अभिधीयते, तो यहां पर गृहस्थ जो है ये जायमान इस शब्द से कहा जा रहा है, सबके लिए लागू नहीं होगा। आगे, अर्थित्वस्य च अपरिणामे
जरा मर्यवादोपपत्ति ही। और अर्थित्व जो है, अर्थित्व का मतलब है चाहना, उसके अविपरिणामे न छूटने पर, अविपरिणामे जरा मर्यवाद की उपपत्ति होती है, क्योंकि अर्थित्व तो छूटता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थित्व यदि छूट जाए, चाहना यदि छूट जाए, तो जरा मर्यवाद समाप्त हो जाएगा कि जरा पर्यंत मृत्यु पर्यंत ये कर्म करने चाहिए, वो छूट जाएंगे। अर्थित्व अगर समाप्त हो गया तो ये जो अर्थित्व के अविपरिणाम होने से, न छूटने पर, ये जरा मर्यवाद की उपपत्ति होती है कि जब तक आपकी इच्छा है तो आप करिए इन कार्यों को, जब इच्छा ही नहीं है तो फिर ये छूट जाएंगे। अर्थिता छूटनी चाहिए, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये कर्म भी तभी छूटेंगे। भाष्य देखिए, यावच्च अस्य फलेन अर्थित्व न विपरिणमते, जब तक इसका फल के साथ अर्थित्व चाहना बदलती नहीं है, समाप्त नहीं होती है, न विपरिणमते, कोई आगे खोला, न निवर्तते, समाप्त नहीं होती है, तावद अनेन कर्म अनुष्ठेयम इति उपपद्यते, तावद अनेन कर्म अनुष्ठेयम, तब तक उसको वो कर्म करना चाहिए, इति उपपद्यते जरा मर्यवादः तम प्रति इति, उसके प्रति ये जरा मर्यवाद उपपन्न होगा, संगत होगा, इसको जन्म और बुढ़ापे और मृत्यु पर्यंत ये करते ही रहना है। जरया हवा इति आयुषस तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रप्रत्यायुक्तस्य वचनम। जरया हवा, जरया हवा, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। जरया का क्या मतलब है? आयुषस तृतीयस्य, आयु का जो तृतीय भाग, नहीं चतुरीय, आयुषस तुरीय, आयु का जो तुरीय भाग है, तुरीय मतलब तुरीय को आगे खोल दिया, चतुर्थस्य, चौथा जो भाग है, कौन सा? प्रव्रज्या युक्त से, जो प्रव्रज्या संन्यास से युक्त है, उसके लिए यह कथन है। वचनम जरया हवा एष एतस्मात् विमुच्यते इति, जब ये कहा ना कि बुढ़ापे से इसे छूट जाता है, इसका मतलब है संन्यास लेने पे छूट जाता है। प्रव्रज्या से, आयु का जो चौथा भाग है, पहला भाग ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और चौथा क्या है? संन्यास। ये चौथा भाग जो है, तब ये छूटता है। ये जाति सब चीजें छूट जाती हैं जब संन्यास लेते हैं, तो यज्ञ से उसकी निवृत्ति हो जाती है, शिखा भी हटा देते हैं, और भी चीजें हटा देते हैं, उपवीत यज्ञोपवीत हटा देते हैं। आयुष्य तृतीयम चतुर्थम प्रव्रज्या युक्तम जरा इत्युच्यते, तो आयु का जो तुरीय यानी चतुर्थ प्रव्रज्या से युक्त भाग है, उसको जरा कहते हैं। तत्र ही प्रव्रज्या विधीयते, वहीं पर ही, ऐसा होने पर ही, यानी इच्छाओं के समाप्त हो जाने पर ही प्रव्रज्या विधि विहित है। इच्छाएं अगर बाकी हैं तो प्रव्रज्या नहीं करनी चाहिए। इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, अब संन्यास लेकर के निकल जाए। अत्यंत जरा संयोगे जरया हवा इति अनर्थकम, अगर जरा का मतलब अत्यंत जरा माने, तब तो उससे ये मुक्त नहीं होगा। ये जो लिखा ना जरया, जरा मर्य सत्र है, जरया हवा एष, बुढ़ापे से इस यज्ञादि से छूट जाता है, तो बोले बुढ़ापे का मतलब अत्यंत जरा, अत्यंत बुढ़ापा हो तो उतने से तो छूटेगा नहीं है। ये जरा का मतलब है यहाँ पर संन्यास लेना। इस तृष्णा को छोड़ दिया जिसने, इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, तब ये छूटता है, क्योंकि बुढ़ापे होने पर तो बोले छूटने की बात नहीं है। कैसे, वो आगे बता रहे हैं। जरया हवा इति अनर्थकम, क्यों? अशक्तो विमुच्यते इत्येतदपि नोपपद्यते, जो अशक्त है वो छूट जाता है, ये भी संपन्न नहीं होता है। और जो वैसे हम कहते हैं कि भाई बुढ़ापे पे छोड़ देगा, तो बुढ़ापे पे छोड़ेगा, वो तो असमर्थ होने पे छोड़ ही देगा, लेकिन इतने से नहीं छूटता है वो। और अशक्त हो गया है, अशक्त भी छोड़ देगा, अशक्त नहीं कर सकता। अर्थिता और अशक्तता दो है, तो बुढ़ापा होने पे भी अर्थिता तो विद्यमान है, उसकी चाहना तो विद्यमान है, तो उसके लिए कर्तव्य फिर भी बनता है। हाँ, अशक्त हो गया है, अब अशक्त हो गया है तो क्या करेगा? तो अशक्तो विमुच्यते इति एतदपि नोपपद्यते स्वयं अशक्तस्य बाह्याम शक्तिम आह, जब स्वयं अशक्त हो जाएगा तो शास्त्र में विधान किया है कि बाह्य शक्ति के प्रयोग से करे। बाह्य शक्ति मतलब दूसरों का सहयोग लेकर के करे। स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरों से करवाओ, छूटा नहीं है उससे अग्निहोत्र, उसको दूसरे से करवाना होगा। ऐसे ही बुढ़ापे में भी नहीं छूटेगा, दूसरों से करवाओ। स्वयं अशक्त से बाह्याम शक्तिम आह, कैसे? अंतेवासी वा जुहुयात ब्राह्मणा सब परिकृता, ब्राह्मणा सब परिकृता, बोले अपने अंतेवासी से करवाओ। अंतेवासी मतलब शिष्य से,
जो पढ़ रहा है उसको उसको कराओ। क्यों? ब्रह्मणा स परिकृत, वेदाध्ययन से वो खरीदा हुआ है। परिकृत कहते हैं खरीदे हुए को, क्योंकि उसको पढ़ा रहे हैं इसलिए वो परिकृत है। जैसे हम पैसे दे करके किसी कर्मचारी को रखते हैं, तो यहां पर विद्या दी जा रही है, तो वो एक तरह से परिकृत है, उससे कराओ, आप करवा सकते हो उससे। तो अंतेवासी व जुहुयात ब्रह्मणा सब परिकृत है, खरीदे हुए हैं। देखो शिक्षा से खरीदे हुए होते हैं विद्यार्थी, जब तक शिक्षा ले रहे हैं तब तक वो खरीदे हुए हैं, बंधे हुए हैं। क्षीर होता व जुहुयात धने न सब परिकृत है, और जो होता आदि ऋत्विक होते हैं उनसे करवाओ, क्योंकि वो धन से खरीदे हुए होते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, तो उनसे करवाओ। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो उनसे कराओ, तो या तो शिष्यों से कराओ या तो आप धन दे करके, शिष्य नहीं है तो उनसे करवा लो, ये जो ऋत्विक से करवाओ, पुरोहित से करवाओ। परिकृत है पूर्ण विराम। अथापि विहितम व अनुद्येत, अगर कोई कहे कि नहीं जो कहा गया है उसी का कथन किया गया है, पहले जो विहित था उसका यहां पर कथन किया गया। अथापि विहितम व अनुद्येत, जिसकी पहले विधि की गई है उसी का यहां पर विधान किया गया है, तो उसके लिए कहते हैं कामाद व अर्थ परिकल्पेत। तो कामना से, क्योंकि उसको इच्छा है, इससे कामात्वा अर्थ परिकल्पित है, उसको वहां पर विधि स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कामना विद्यमान है इसलिए वहां पर विधि स्वीकार कर लेंगे। विहिता अनुवचनम न्याय्यम इति, विहित जो पहले कहा गया उसी का फिर से कथन किया जा रहा है, ये न्याय्य संगत है। ऋणवान इव अस्वतंत्रो गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते इति उपपन्नम वाक्य से सामर्थ्यम। इस वाक्य का सामर्थ्य क्या है, कहां लगेगा ये, कहां घटेगा? कि ऋणवान के समान अस्वतंत्रो गृहस्थ, गृहस्थ है वो अस्वतंत्र होता है। देखो अस्वतंत्र है गृहस्थ, गृहस्थ अस्वतंत्र होता है। तो ऋणवान के समान, जैसे ऋणवान अस्वतंत्र होता है, बंधा हुआ रहता है, ऐसे गृहस्थी भी बंधा रहता है। अस्वतंत्रो गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते, कर्म में लगा रहता है। इति उपपन्नम वाक्य से सामर्थ्यम, तो वाक्य की समर्थता यहां पर संपन्न होती है कि वाक्य का ये अर्थ है, सार्थकता है। फलस्य ही साधनानि प्रयत्न विषयो न फलम, प्रयत्न का विषय क्या है? यूं कह रहे हैं कि हम जो प्रयत्न करते हैं उसका विषय क्या है, हमारे लिए क्या करने योग्य है? तो बोले फलस्य ही साधनानि, फल के जो साधन है बस वही हमारे प्रयत्न का विषय है, यानी कर्म करना। फल का साधन का जिनसे फल उत्पन्न होता है उन, वो ही हमारा विषय है। हमारे प्रयत्न का विषय कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं, कर्म के लिए जो साधन है वो जुटा सकते हैं, यानी फल के जो साधन है वो ही हमारे प्रयत्न का विषय होता है। न फलम, फल हमारे प्रयत्न का विषय नहीं होता है कि हम फल को लेकर के आ जाए, हम बस हम कर्म करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, यही हमारे प्रयत्न का विषय है। फल हमारे विषय का नहीं। कर्मण्य व अधिकार अस्ते मां फलेशु कदाचन, है कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है कि हम फल छीन करके ले आएंगे। लौकिक रूप से हम फल ले लेते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से जो हम कर्म, पुण्य कर्म करते हैं इत्यादि, उसका फल हम फल नहीं ला सकते, वो तो उसी की व्यवस्था से होगा। हम बस केवल कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल तो अपने आप आएगा, जो देगा वो। तो न फलम तानी संपन्नानी फलाए कल्पन्ते, तो वो जो साधन है, फल के जो साधन है वो जब संपन्न हो जाते हैं तो वो फल के लिए कल्पित हो जाते हैं, फल के लिए आ जाते हैं, उनसे फल अपने आप आ जाता है परमात्मा की व्यवस्था से। विहितम च जायमानम, और ये जो जायमान है ये तो विहित है कि जो जायमान है उसको ये करना चाहिए। विधीयते च जायमानम, विहितम च जायमानम को ही खोल रहे हैं, विधीयते च जायमानम, जायमान जो है उसका विधान किया गया, यानी गृहस्थ। तेन यह संबद्धते स्वयं जायमाना, और उससे जो संबद्ध होता है उसको जायमान कहते हैं। तेन मतलब उससे। यहां जो है ना विधीयते च जायमानम, इसका अर्थ जायमानत्व भी लेते हैं यहां पर जायमानत्व का विधान किया जा रहा है। और तेन यह संबद्धते, उस जायमानत्व से जो संबद्ध होता है स्वयं जायमान, उसको जायमान कहते हैं। यह संबद्धते मतलब यह का मतलब यह गृहस्थ, जो गृहस्थ संबद्ध होता है वो जायमान कहलाता है। अब कहें कि भाई
गृहस्थ है, गृहस्थ का विधान, सन्यास का विधान, बोले ये तो किया नहीं गया, सबका तो विधान। तो बोले कि प्रत्यक्ष विधान भावादिति चेत, कोई कहे कि यहां पर सीधे सीधे तो विधान किया नहीं गया, प्रत्यक्ष विधान का अभाव है, साक्षात विधान का अभाव है, तो कहते हैं कि न, ये कथन ठीक नहीं है। प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष विधानाभावात, बोले प्रतिषेध का भी प्रत्यक्ष विधान नहीं है। कैसे, देखो बता रहे हैं भाष्य में, देखिए, प्रत्यक्ष तो विधीयते गार्हस्थ्यम ब्राह्मणेन, ब्राह्मण के द्वारा यानी ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा गृहस्थ का तो विधान प्रत्यक्ष किया गया है। यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत तदपि व्यधास्यत प्रत्यक्षता, बोले अगर इससे अतिरिक्त कोई आश्रम होते तो वो भी सीधे सीधे विधान कर देते। यानी यहां जिस ग्रंथ के लिए ये उल्लेखित कर रहे हैं उसमें गृहस्थ का तो विधान किया गया है, लेकिन अन्य आश्रमों का विधान नहीं किया गया है। तो बोले कि आश्रमांतर अगर होते तो ये विधान कर देते, यानी कोई आश्रमांतर नहीं है, बस गृहस्थी ही है, ऐसा वो कोई कहे तो प्रत्यक्ष विधानाभावात नास्ति आश्रमांतरमिति, चूंकि अन्य आश्रमों का प्रत्यक्ष विधान नहीं है इसलिए अन्य आश्रम नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो सिद्धांति कह रहे हैं न, आपका कथन ठीक नहीं है। प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष तो विधानाभावात, अन्य आश्रमों के प्रतिषेध का भी यहां नहीं कहा गया कि अन्य आश्रम नहीं होते उस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ की ये बात कर रहे हैं। न प्रतिषेधो अपि वही ब्राह्मणे न प्रत्यक्ष तो विधीयते, ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा सीधे सीधे किसी अन्य आश्रम आदि का, संन्यास आदि का निषेध भी नहीं किया गया। किस रूप में, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न संति आश्रमांतराणी एका एव गृहस्थाश्रम, केवल एक ही गृहस्थाश्रम है और तो कोई आश्रम है ही नहीं, इसका निषेध भी नहीं किया गया। इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्ष तो अश्रवणात् अयुक्तम एतदिति, क्योंकि प्रतिषेध प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा गया है, इसलिए कोई केवल गृहस्थ के उल्लेख को वहां देखते हुए कहे कि अन्य आश्रम तो होते ही नहीं है, ये उसका कथन ठीक नहीं है। अभी और आगे कह रहे हैं, अधिकाराच्य विधानम विद्यांतरवत, अधिकार के अनुसार विधान होने चाहिए, अधिकार के कारण से विधान होता है, जिस शास्त्र का जो अधिकार होता है वह उसी का विधान करेगा, विद्यांतरवत, दूसरी विद्या के समान। जैसे कि कोई शास्त्र किसी विद्या का कथन कर रहा है, उसका उसी में अधिकार है, उसका विषय ही वही है, तो उसमें दूसरी बातें नहीं कही गई तो यूं थोड़ा ना कहेंगे कि दूसरी चीजें होती ही नहीं है, वही वो दूसरे शास्त्र में कही गई है, उसका जो विषय था उसको उसने कथन किया है। तो जहां गृहस्थ का ही विषय था तो गृहस्थ का ही कथन है, इससे अन्य आश्रम होते ही नहीं है ये नहीं मानना चाहिए। अगर अन्य आश्रम को वो नहीं मानता तो निषेध करता कि अन्य आश्रम नहीं होते। उदाहरण दे रहे हैं, यथा शास्त्रांतराणी स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकानी, जैसे अलग अलग शास्त्र हैं वो अपने अपने अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से विधान करते हैं, कथन करते हैं। न अर्थांतराभावात, अर्थांतर का अभाव होने से नहीं, अर्थांतर का अभाव होने से नहीं। स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकानी न अर्थांतर अभावात, अर्थांतर का नहीं अभाव होने से। एवं इदम ब्राह्मणम गृहस्थ शास्त्रम स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकम, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, जो इनके सामने होगा वो उसकी बात है, ये गृहस्थ शास्त्र है और अपने अधिकार में प्रत्यक्ष रूप से विधायक होता है गृहस्थियों के लिए। न आश्रमांतराणाम अभावादिति, आश्रमांतरों के, अन्य आश्रमों का अभाव होने के कारण से नहीं कहता कि भाई औरों का विधायक नहीं है, इससे ये नहीं पता लगता है कि अन्य आश्रमों का अभाव है। ऊपर जो लिखा ना प्रत्यक्ष तो विधायकानी, दूसरी पंक्ति में, न अर्थांतर अभावात, अर्थांतर का अभाव होने से कि और कोई विषय ही नहीं है, इसीलिए वो उसी विषय को नहीं कह रहे हैं। कोई शास्त्र किसी एक विषय को कह रहा है तो बोले इसी एक ही विषय को क्यों कह रहा है, बोले इससे पता, इसलिए नहीं कह रहा है एक ही विषय को कि और कोई विषय ही नहीं है, विषय तो और भी हैं पर उसका विषय वही है इसलिए उसको बोल रहा है, तो इससे अन्य विषयों का अभाव नहीं हो जाता है। ऐसे ही जिस ब्राह्मण ने गृहस्थ के बारे में कहा तो इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य आश्रमों का अभाव हो गया है, वो दूसरे शास्त्रों में कहा गया, उसका विषय नहीं है इसलिए नहीं कहा। न आश्रमांतराणाम अभावादिति ऋक् ब्राह्मणम च अपवर्गाभिधायी अभिधीयते। ऋक् और ब्राह्मण, ऋक् का मतलब है मंत्र, ऋक् भाग, और ब्राह्मण के वचन, ये अपवर्ग को कहने वाले होते हैं। अपवर्गाभिधायी अभिधीयते, वही कहें कि जी तो गृहस्थ का ही वर्णन है, अपवर्ग का तो वर्णन ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका। बोले नहीं, अन्य शास्त्र इसका भी कथन करते हैं। खोल रहे हैं इसी को, ऋचश्च ब्राह्मणानी च अपवर्गाभिवादिनी भवंती। ऋचाएं मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ
ये अपवर्ग को कहने वाले होते हैं। अपवर्ग के बारे में बताते हैं कि अपवर्ग होता है, तो इसलिए वो भी कर्तव्य कोटि में आ जाता है। गृहस्थ शास्त्र में अपवर्ग का उल्लेख नहीं है, मुक्ति का, तो कहेंगे वो होती नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो मंत्र और ब्राह्मण क्या क्या कहां कहां कहते हैं वो अब आगे बताएंगे, इसको अगली कक्षा में लेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।